नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम द डिसिप्लिन ट्रेडर का असली मतलब समझने वाले हैं। वही मतलब जो मार्क डगलस समझाना चाहते थे। ये किताब नियमों को जबरदस्ती मानने की बात नहीं करती। ये बताती है कि हमारा अनुशासन टूटता क्यों है और फिर उसे अंदर से दोबारा कैसे बनाया जाए। इस ऑडियो बुक के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप अपने ट्रेडिंग व्यवहार को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। और अगर आपने इसे सच में खुले मन से सुना तो मुझे पूरा भरोसा है आप वापस कमेंट में आकर धन्यवाद जरूर कहेंगे। मुझे नहीं, खुद को, क्योंकि आपने वो बात समझ ली होगी जो ज्यादातर ट्रेडर कभी नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, एक गहरी सांस लें, अपने दिमाग को शांत करें और पूरे ध्यान से सुनें। अध्याय 1, मैंने ये किताब क्यों लिखी। दोस्तों, मार्क डगलस ट्रेडिंग सिखाने से पहले ये साफ करना चाहते हैं कि इस किताब को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। ये अध्याय बहुत निजी है, बहुत ईमानदार है और पूरी तरह असली अनुभवों से निकला हुआ है। इसमें दर्द भी है, नाकामी भी है और सालों की मेहनत से मिली समझ भी है। मार्क हमें 1980 के शुरुआती समय में ले जाते हैं। उस दौर में फ्यूचर्स ट्रेडिंग तेजी से बढ़ रही थी। नए एक्सचेंज आ रहे थे, नए कॉन्ट्रैक्ट थे, हर तरफ नए सिस्टम, नई सलाह और नई सर्विसेज थी। ऐसा लग रहा था कि अब ट्रेडिंग आसान हो गई है, हर किसी के लिए मौके ही मौके हैं। लेकिन एक अजीब बात हो रही थी। इतनी सारी जानकारी और टूल्स होने के बावजूद बहुत कम लोग ही लगातार पैसा कमा पा रहे थे। ज्यादातर ट्रेडर सालों तक नुकसान में ही रहे और इसकी वजह आलस नहीं थी, न ही समझ की कमी थी। उनमें से कई बहुत मेहनती थे। उन्होंने चार्ट देखे, सिस्टम फॉलो किए, सलाह के लिए पैसे भी दिए, फिर भी नतीजे नहीं बदले। मार्क बताते हैं कि जीतने वालों और हारने वालों के बीच फर्क बुद्धि का नहीं था, रणनीति का नहीं था, बाजार की जानकारी का भी नहीं था। असली फर्क था मानसिक अनुशासन का। जो ट्रेडर टिक पाए, जो सफल हुए, उनके अंदर कुछ खास गुण थे। आत्मनियंत्रण, भावनाओं पर काबू, हालात के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता, नुकसान को बिना टूटे स्वीकार करने की ताकत। ये बातें चार्ट पर नहीं दिखती और ज्यादातर ट्रेडिंग शिक्षा में इनकी बात ही नहीं होती। और यहाँ मार्क एक कड़वी सच्चाई बताते हैं। लगभग कोई भी सफल ट्रेडर ये ठीक से नहीं बता पाता कि उसने ये गुण कैसे सीखे। उन्हें बस इतना पता होता है कि अब ये उनके अंदर है। यहीं ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं। उन्हें दिखता है कि सफल लोग क्या करते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि अंदर से वैसा इंसान कैसे बना जाए। मार्क साफ कहते हैं कि अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण जन्म से नहीं मिलते। ये प्राकृतिक गुण नहीं है, इन्हें सीखा जाता है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इन्हें बहुत पैसा खोने के बाद ही सीख पाते हैं। बहुत से लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। इसके बाद मार्क अपनी खुद की कहानी बताते हैं और यहीं ये अध्याय इंसानी हो जाता है। वो अपनी शुरुआती नाकामियों के बारे में खुलकर बात करते हैं। उन्होंने पैसा खोया, बहुत संघर्ष किया। एक समय ऐसा भी आया जब वे पूरी तरह टूट गए, दिवालिया हो गए। लंबे समय तक उन्हें लगा कि उनकी पहचान सिर्फ पैसों से जुड़ी है। पैसा गया तो आत्मसम्मान भी चला गया। लेकिन फिर कुछ अलग हुआ। पूरी तरह टूटने के बाद उन्हें एक गहरी बात समझ आई। सब कुछ खो देने के बाद भी वे टूटे नहीं थे। वे जिंदा थे, वे सोच सकते थे, वे दोबारा खड़े हो सकते थे। और पहली बार उन्हें समझ आया कि साफ सोचने की क्षमता पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। यही पल सब कुछ बदल देता है। मार्क ने नुकसान को बिना भावनात्मक दर्द के स्वीकार करना सीख लिया। नुकसान को नजरअंदाज करके नहीं, बल्कि उससे जुड़ा निजी मतलब हटाकर। जब उन्होंने ये मानना छोड़ दिया कि नुकसान उनकी काबिलियत या समझ का सबूत है, तो डर अपने आप कम होने लगा। दोस्तों, ये पूरी किताब का सबसे अहम सबक है। बाजार आप पर हमला नहीं करता, बाजार आपको जज नहीं करता, बाजार सिर्फ आपकी मनस्थिति दिखाता है। मार्क कहते हैं बाजार एक आईने की तरह है। यह आपके डर, आपकी उम्मीदें और आपके विश्वास दिखाता है। अगर आप डरे हुए हैं तो आपको खतरा ही दिखेगा। अगर आप जिद्दी हैं तो मौके चूक जाएंगे। अगर आपको हर हाल में सही होना है तो आप बाजार से लड़ते रहेंगे। जब मार्क ने साफ नियम बनाए और खासकर जोखिम के नियमों को मानना शुरू किया तो चीजें बदलने लगीं। उन्होंने उम्मीद करना छोड़ा, डरना छोड़ा, बाजार से लड़ना छोड़ा और पहली बार उनकी ट्रेडिंग स्थिर हुई। यही वजह है इस किताब के लिखे जाने की। ये किताब इंडिकेटर या सिस्टम सिखाने के लिए नहीं है। ये इसलिए लिखी गई क्योंकि ट्रेडर्स के पास मानसिक कौशल सीखने का कोई ढांचा नहीं था। उन्हें ये बताया जा रहा था कि क्या सोचना है, लेकिन ये नहीं सिखाया जा रहा था कि अनिश्चित, भावनात्मक और मुश्किल हालात में कैसे सोचना है। दोस्तों, इस किताब का मकसद आपको ज्यादा चालाक बनाना नहीं है। इसका मकसद आपको मानसिक रूप से तैयार करना है। मार्क डगलस चाहते हैं कि आप डर, अनुशासन, नुकसान और जिम्मेदारी को सही तरीके से समझें, ताकि ट्रेडिंग एक जंग जैसी न लगे। और जब ये समझ आ जाती है तभी असली यात्रा शुरू होती है। अध्याय 2, नई सोच की जरूरत क्यों है। मार्क डगलस सीधे जड़ पर बात करते हैं। वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिस पर ज्यादातर ट्रेडर कभी रुक कर सोचते ही नहीं। ट्रेडिंग देखने में इतनी आसान लगती है तो फिर ये इतनी मुश्किल क्यों महसूस होती है। आप खरीदते हैं, आप बेचते हैं, कीमत या तो ऊपर जाएगी या नीचे,
बाहर से देखें तो ट्रेडिंग किसी भी नौकरी से आसान लगती है। कोई बॉस नहीं, कोई तय समय नहीं, कमाई की कोई सीमा नहीं। फिर भी ज्यादातर लोगों के लिए यह जिंदगी का सबसे थकाने वाला और भावनात्मक रूप से दर्द देने वाला अनुभव बन जाता है। मार्क कहते हैं इसकी वजह बाजार नहीं है, इसकी वजह हमारा सोचने का तरीका है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि असली दुनिया में सफलता कैसे मिलती है। पढ़ाई करो, मेहनत करो, नियम मानो, गलती करोगे तो सजा मिलेगी, सही करोगे तो इनाम मिलेगा। ये सोच स्कूल में काम करती है, नौकरी में काम करती है, समाज में काम करती है। लेकिन मार्क साफ कहते हैं ट्रेडिंग में ये सोच काम नहीं करती। ट्रेडिंग की दुनिया अलग है। यहाँ कोई गारंटी नहीं होती, यहाँ मेहनत का फल हमेशा नहीं मिलता। आप सब कुछ सही करके भी नुकसान उठा सकते हैं और कभी कभी बिना कुछ समझे भी पैसा कमा सकते हैं। यहीं से अंदर टकराव शुरू होता है। ट्रेडर पुरानी सोच को एक ऐसे माहौल में ले आते हैं जहां वो सोच चलती ही नहीं, और जब नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो भ्रम पैदा होता है। मार्क इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। अग्नि पर चलने वाले लोग जो जलते अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। देखने में ये नामुमकिन लगता है। दिमाग कहता है ये जल जाएगा, लेकिन वे लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनकी अंदर की स्थिति अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आपकी सोच बाजार के माहौल के हिसाब से नहीं है तो आपकी मेहनत भी काम नहीं आएगी। आप डरेंगे, आप हिचकेंगे और खुद ही अपने नुकसान का कारण बनेंगे। यही ज्यादातर ट्रेडर अटक जाते हैं। उन्हें लगता है और जानकारी चाहिए, और इंडिकेटर चाहिए, और न्यूज चाहिए, और सिस्टम चाहिए। लेकिन मार्क एक असहज सच्चाई बताते हैं। समस्या ये नहीं है कि आप बाजार के बारे में क्या नहीं जानते, समस्या ये है कि आप बाजार के बारे में क्या मानते हैं। एक बड़ी समस्या पैसे को लेकर हमारी सोच है। हम में से ज्यादातर को सिखाया गया है कि पैसा सिर्फ मेहनत और समय से आता है। इसलिए जब कोई ट्रेडर जल्दी पैसा कमा लेता है तो उसके अंदर अपराध बोध या शक पैदा हो जाता है। अंदर ही अंदर उसे लगता है शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। और फिर क्या होता है, वो पैसा वापस दे देता है। मार्क बताते हैं कि बहुत से ट्रेडर अनजाने में ही अपने अच्छे ट्रेड खराब कर देते हैं क्योंकि उनकी सोच आसान सफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती। इससे एक चक्र बन जाता है, उम्मीद, लाभ, डर, नुकसान। एक और बड़ी समस्या है उम्मीदें। ट्रेडर बाजार में बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर आते हैं। वे निश्चितता चाहते हैं, वे नियंत्रण चाहते हैं, वे पहले से जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। और जब बाजार उनकी उम्मीदें पूरी नहीं करता तो भावनात्मक दर्द शुरू हो जाता है। डर, गुस्सा, निराशा, खुद पर शक। मार्क यहाँ एक बहुत अहम बात कहते हैं। दर्द एक संकेत है। भावनात्मक दर्द ये बताता है कि आपकी सोच सच्चाई से मेल नहीं खा रही। लेकिन सोच बदलने के बजाय ज्यादातर ट्रेडर बाजार को बदलने की कोशिश करते हैं। वे वजहें ढूंढते हैं, खबरों को दोष देते हैं, हेरफेर की बात करते हैं, दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन बाजार बहस नहीं करता, वो सिर्फ प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए मार्क कहते हैं हमें नई सोच की जरूरत है, नई रणनीति की नहीं, नए सिस्टम की नहीं। ट्रेडिंग सही होने का खेल नहीं है, ये मेहनत का इनाम नहीं है, ये भविष्य बताने का खेल नहीं है। ये अनिश्चितता में भी बिना भावनात्मक डगमगाए काम करना सीखने का नाम है। ट्रेडिंग के लिए खास मानसिक कौशल चाहिए, जैसे तैरना सीखना या हवाई जहाज उड़ाना। सिर्फ नियम जान लेने से काम नहीं चलता, आपको उस माहौल के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। बाजार लगातार बदलता है, ये अनिश्चित है, ये भावनाओं से रहित है। सफल होने के लिए ट्रेडर को नुकसान, जोखिम, नियंत्रण और जिम्मेदारी को लेकर अपनी सोच बदलनी होगी। संदेश साफ है, अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी वाली सोच के साथ ट्रेडिंग करते रहेंगे तो ट्रेडिंग हमेशा दर्द और उलझन भरी रहेगी। लेकिन अगर आप सच में अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं तो लगातार सफलता संभव है। मार्क डगलस आपसे पुरानी मान्यताओं को छोड़ने को कहते हैं और अपने ही मन को समझने का छात्र बनने को कहते हैं, क्योंकि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक आपके नतीजे भी नहीं बदलेंगे। अध्याय 3, बाजार हमेशा सही होता है। दोस्तों, ये मार्क डगलस के सबसे असहज लेकिन सबसे आजाद करने वाले विचारों में से एक है। ये सीधे हमारी उस आदत को चुनौती देता है जिसमें हमें हर हाल में सही साबित होना होता है। मार्क एक बहुत सीधी बात से शुरुआत करते हैं, एक ऐसी बात जिसे ज्यादातर ट्रेडर मानना नहीं चाहते। बाजार हमेशा सही होता है। इसका ये मतलब नहीं कि बाजार समझदार है, इसका ये मतलब नहीं कि बाजार न्यायपूर्ण है, और इसका ये भी मतलब नहीं कि बाजार तर्क से चलता है। इसका मतलब कुछ और है। इस समय जो भी कीमत है वह उस पर ट्रेड करने वाले सभी लोगों का मिला जुला नतीजा है। हर खरीद और हर बिक्री भविष्य को लेकर एक सोच दिखाती है। जब कोई सौदा होता है तो दो लोग एक कीमत पर सहमत होते हैं, लेकिन आगे क्या होगा इस पर उनकी राय अलग होती है।
यही असहमति हर बाजार की नींव है। मार्क बताते हैं कि कम से कम 2 लोगों के बिना कोई बाजार नहीं होता। एक खरीदार, एक बेचने वाला, और कीमत का मतलब तभी होता है जब बहुत सारे लोग उसमें हिस्सा ले रहे हों। यही ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका विश्लेषण, उनकी समझ या उनका तर्क उन्हें बाजार से बेहतर बनाता है। उन्हें लगता है अगर वे सही हैं तो बाजार को भी अंत में मानना पड़ेगा। लेकिन बाजार तर्क से नहीं चलता, बाजार सामूहिक व्यवहार से चलता है। अगर ज्यादातर लोग किसी कीमत को सही मानते हैं तो कीमत वहीं रुक जाएगी, चाहे आपका विश्लेषण कुछ भी कहे। अगर ज्यादातर लोग खरीदना चाहते हैं तो कीमत बढ़ेगी, भले ही खबरें खराब हों। इसीलिए मार्क एक कड़वी सच्चाई कहते हैं, जब तक आपके पास बाजार को हिलाने जितना पैसा नहीं है, आपकी निजी राय कीमत को नहीं बदल सकती। और लगभग सभी ट्रेडर इस श्रेणी में नहीं आते। दोस्तों, ये अपमान नहीं है, ये आजादी है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि बाजार हमेशा सही होता है, उस दिन आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं। आप खुद को साबित करना छोड़ देते हैं। आपको किसी की मंजूरी नहीं चाहिए होती। मार्क बताते हैं, जब कीमत नए ऊंचे या नए निचले स्तर पर जाती है तो ये गलती नहीं होती। इसका मतलब होता है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि यही सही कीमत है। बाजार गलत नहीं है, वो सिर्फ लोगों की सोच दिखा रहा है। असल संघर्ष यहां से शुरू होता है। हम सही और गलत को कैसे समझते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में सही होने का मतलब होता है सुरक्षा, स्वीकृति, आत्मविश्वास, और गलत होने का मतलब होता है शर्म, डांट, असफलता। ये सोच बचपन से हमारे अंदर बैठ जाती है, लेकिन ट्रेडिंग में यही सोच खतरनाक बन जाती है। मार्क कहते हैं, बाजार में सही और गलत जैसा कुछ नहीं होता। यहां सिर्फ 2 नतीजे होते हैं, मुनाफा या नुकसान। आप सही होकर भी नुकसान उठा सकते हैं और गलत होकर भी पैसा कमा सकते हैं। यही बात उन ट्रेडरों को सबसे ज्यादा परेशान करती है जो अपने आत्मसम्मान को सही होने से जोड़ लेते हैं। इसीलिए लोग घाटे वाले ट्रेड पकड़े रहते हैं। इसीलिए वे कीमत से बहस करते हैं। इसीलिए वे बाहर निकलना नहीं चाहते। वे पैसे की रक्षा नहीं कर रहे होते, वे अपनी पहचान की रक्षा कर रहे होते हैं। मार्क एक सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर ट्रेडर को खुद से देना चाहिए। आपके लिए ज्यादा क्या जरूरी है, सही होना या पैसा कमाना? क्योंकि बाजार आपको चुनने पर मजबूर करेगा। अगर सही होना ज्यादा जरूरी है तो आप नुकसान से लड़ेंगे, बाहर निकलने में देर करेंगे और अपने खिलाफ आने वाली जानकारी को नजरअंदाज करेंगे। लेकिन अगर पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है तो आप बिना भावनाओं की हकीकत को स्वीकार करेंगे। आप बाजार को यह तय करने देंगे कि आप कब गलत हैं। बाजार हर पल कुछ न कुछ बता रहा होता है, हर चाल, हर रुकावट, हर हलचल। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर ये सुन नहीं पाते क्योंकि वे अपनी ही आवाज सुनते रहते हैं। बाजार को आपके कारणों से फर्क नहीं पड़ता, आपके विश्लेषण से फर्क नहीं पड़ता, आपकी भविष्यवाणियों से फर्क नहीं पड़ता। जो कीमत हिलती है वही आखिरी फैसला होता है। एक बार सौदा हो गया तो वो सही हो जाता है क्योंकि वो हो चुका है। अगर कीमत आपके खिलाफ जाती है तो ये सजा नहीं है, ये जानकारी है। मार्क चाहते हैं कि आप यही बदलाव लाएं। ये पूछना छोड़ दें, ऐसा क्यों हो रहा है, और पूछना शुरू करें, ये चाल मुझे लोगों की सोच और भावनाओं के बारे में क्या बता रही है। जब आप ऐसा करते हैं तो ट्रेडिंग लड़ाई नहीं रहती, वो एक निरीक्षण बन जाती है। दोस्तों, ये मान लेना कि बाजार हमेशा सही होता है आपको कमजोर नहीं बनाता, ये आपको लचीला बनाता है। क्योंकि जब आप सही साबित होने की जिद छोड़ देते हैं तभी आप सच में बाजार के साथ चल पाते हैं, और यहीं से निरंतरता शुरू होती है। अध्याय 4, लाभ और हानि की असीमित संभावनाएं हैं। दोस्तों, मार्क डगलस यहां ट्रेडिंग के एक बहुत आकर्षक लेकिन बेहद खतरनाक विचार की बात करते हैं। वो विचार ये है कि कोई एक ट्रेड आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। शुरुआत में ये सोच बहुत अच्छी लगती है। बाजार की कोई तय सीमा नहीं होती, कीमतें उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊपर जा सकती हैं, और जब कमाई की कोई ऊपरी सीमा दिखती ही नहीं तो दिमाग असीमित मुनाफे के सपने देखने लगता है। लेकिन मार्क हमें साफ चेतावनी देते हैं, जो चीज मौका लगती है वही धीरे धीरे मानसिक जहर बन जाती है। वो ट्रेडिंग की तुलना जुए से करते हैं, और यही एक अहम फर्क सामने आता है। जुए में आपको पहले से पता होता है कि आप कितना जीत सकते हैं, कितना हार सकते हैं। नियम साफ होते हैं, सीमाएं तय होती हैं, खेल खत्म होते ही नतीजा भी खत्म हो जाता है। बाजार ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में आप कभी नहीं जानते कि कीमत कहां तक जा सकती है, ऊपर भी और नीचे भी। यहां कोई तय अंत नहीं होता, कोई प्राकृतिक रोक नहीं होती। और यही ट्रेडर एक गलती कर बैठते हैं। वे मान लेते हैं कि मुनाफा तो असीमित है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि नुकसान भी असीमित हो सकता है। दोस्तों, यही सोच ट्रेडर के दिमाग को बदल देती है। जब किसी को लगने लगता है कि
एक ही ट्रेड से आजादी मिल सकती है तो साफ सोच खत्म हो जाती है। वो ट्रेड अब सिर्फ ट्रेड नहीं रहता, वो सपना बन जाता है, उम्मीद बन जाता है, जिंदगी की सारी समस्याओं का हल बन जाता है। और जैसे ही भावनाएं जुड़ती हैं वैसे ही सोच बिगड़ने लगती है। मार्क बताते हैं कि इस हालत में ट्रेडर्स सच देखना बंद कर देते हैं। वे वही जानकारी देखते हैं जो उनकी उम्मीद को सही ठहराए, और जो बात उनके खिलाफ जाती है उसे अनदेखा कर देते हैं। यहीं से असली खतरा शुरू होता है। जब ट्रेड उल्टी दिशा में जाता है तो बाहर निकलने के बजाय ट्रेडर कहानियां बनाने लगता है। अब पलटेगा, बस थोड़ा और इंतजार, यहां से तो ऊपर ही जाएगा। वे टिके रहते हैं, उम्मीद करते रहते हैं, और जैसे जैसे नुकसान बढ़ता है वैसे वैसे भावनात्मक लगाव भी बढ़ता जाता है। मार्क एक कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते हैं, ज्यादातर बड़े नुकसान अचानक नहीं होते, वे इनकार की वजह से होते हैं। ट्रेडर बाहर नहीं निकलता क्योंकि बाहर निकलने का मतलब होता है यह मान लेना कि सपना गलत था, और शुरुआत में ये बात पैसा खोने से भी ज्यादा दर्द देती है, लेकिन सच्चाई देर सबेर फैसला करवा ही देती है। ट्रेडर बहुत देर से बाहर निकलता है और नुकसान इतना बड़ा हो जाता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, और ये सिलसिला दोबारा होता है क्योंकि सोच नहीं बदली। मार्क साफ कहते हैं, समस्या बाजार की असीमित क्षमता नहीं है, समस्या उस क्षमता के साथ हमारा रिश्ता है। हाँ, असीमित मुनाफा संभव है, लेकिन किसी एक ट्रेड से नहीं, वो समय के साथ आता है, निरंतरता से, अनुशासन से, संभावनाओं को समझने से। ये उम्मीद करना कि हर ट्रेड कुछ बड़ा कर देगा दिमाग पर असहनीय दबाव डाल देता है। इसीलिए ट्रेडर ज्यादा ट्रेड करते हैं, इसीलिए पोजीशन जरूरत से बड़ी रखते हैं, इसीलिए छोटे नुकसान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे नतीजे से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। सफल ट्रेडिंग के लिए आपको ये मानना छोड़ना होगा कि कोई एक ट्रेड खास है। हर ट्रेड सिर्फ एक घटना है, लंबी श्रृंखला की एक छोटी सी कड़ी। बस इतना ही। जब आप भावनात्मक रूप से अलग हो जाते हैं तो बाजार फिर से साफ दिखने लगता है। मार्क यहाँ चयनात्मक सोच की भी बात करते हैं। जब कोई असीमित मुनाफे में विश्वास करता है तो वो वही देखता है जो वो देखना चाहता है, वही सुनता है जो उसके पक्ष में हो, और चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है। ये बेईमानी नहीं है, ये इंसानी स्वभाव है, लेकिन ट्रेडिंग में यही स्वभाव सबसे ज्यादा नुकसान करता है। दोस्तों, मार्क कहते हैं हमें सफलता की परिभाषा बदलनी होगी। सफलता एक बड़े ट्रेड में नहीं है, सफलता सैकड़ों ट्रेड में शांति और अनुशासन बनाए रखने में है। इसके लिए एक बात स्वीकार करनी होगी, ज्यादातर ट्रेड सामान्य होते हैं, उनमें सीमित मुनाफा होता है, सीमित जोखिम होता है, और उनके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। जब ये बात समझ में आ जाती है तो डर कम हो जाता है, बाजार से कोई भावनात्मक उम्मीद नहीं रहती, बस देखना और काम करना बचता है। मार्क बहुत साफ कहते हैं, हर ट्रेड में असीमित मुनाफे की सोच बाजार को समझने की सबसे बड़ी रुकावट है। ये आपको वर्तमान को देखने नहीं देती। दोस्तों, मकसद सपने देखना छोड़ना नहीं है, मकसद ये है कि हर ट्रेड पर सपनों का बोझ न डाला जाए। जब ऐसा होता है तो दिमाग वर्तमान क्षण में आजाद हो जाता है, और ट्रेडिंग सिर्फ वर्तमान क्षण में ही सही तरीके से की जा सकती है। अध्याय 5, कीमतें लगातार चलती रहती हैं जिनका कोई तय शुरू या अंत नहीं होता। दोस्तों, मार्क डगलस यहाँ एक ऐसी बात समझाते हैं जो ऊपर से बहुत आसान लगती है, लेकिन यही बात ट्रेडरों के लिए सबसे ज्यादा मानसिक परेशानी पैदा करती है। बाजार कभी रुकता नहीं है, कीमतें हर समय बदलती रहती हैं। बाजार बंद होने के बाद भी सोच चलती रहती है, उम्मीदें बनती रहती हैं, फैसले मन में चलते रहते हैं, और जैसे ही बाजार खुलता है कीमत अपनी उसी चाल को आगे बढ़ा देती है। इसका कोई तय शुरू नहीं है और कोई तय अंत भी नहीं है, और यही बात इंसानी दिमाग के लिए मुश्किल बन जाती है। मार्क बताते हैं कि हम सब एक तय ढांचे में जीने के आदी हैं। खेलों के नियम होते हैं, नौकरियों के समय तय होते हैं, काम पूरा होता है तो हमें पता होता है कि वो खत्म हो गया, लेकिन बाजार ऐसा कोई संकेत नहीं देता। और दोस्तों, यही ढांचे की कमी ट्रेडरों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। इसी वजह से ट्रेडर मुनाफे वाले ट्रेड से भी बाहर नहीं निकल पाते और नुकसान वाले ट्रेड से भी नहीं। जब ट्रेड मुनाफे में होता है तो लालच धीरे धीरे अंदर घुस आता है, क्योंकि कीमत चलती रहती है। दिमाग पूछता है, और कितना ऊपर जा सकता है? इस सवाल का कोई आखिरी जवाब नहीं होता। लालच का कोई स्वाभाविक अंत नहीं होता। जो कल काफी लग रहा था आज कम लगने लगता है। और दूसरी तरफ जब ट्रेड नुकसान में होता है तो इनकार शुरू हो जाता है, क्योंकि बाजार का कोई तय अंत नहीं होता। इसलिए हमेशा ये उम्मीद बनी रहती है कि कीमत वापस आ सकती है, चाहे वो उम्मीद सच हो या सिर्फ कल्पना। यहीं से मनोविज्ञान खतरनाक हो जाता है। मार्क बताते हैं कि कई ट्रेडर निष्क्रिय नुकसान झेलने वाले बन जाते हैं। जुए में नुकसान तुरंत और आखिरी होता है, लेकिन ट्रेडिंग में जब तक आप बाहर नहीं निकलते
तब तक नुकसान को स्वीकार करना जरूरी नहीं होता। इसलिए ट्रेडर इंतजार करता है, वो तर्क देता है, वो खुद को समझाता है, वो उम्मीद करता है। दोस्तों, दिमाग स्वाभाविक रूप से दर्द से बचना चाहता है और ट्रेडिंग में घाटे से बाहर निकलना गलती मानने जैसा लगता है, असफलता जैसा लगता है, पैसा खोने जैसा लगता है। इसलिए दिमाग बचने के रास्ते ढूंढता है। उन रास्तों में से एक है कल्पना। ट्रेडर भविष्य की तस्वीरें बनाता है। अगर कीमत यहां से पलट गई तो पिछली बार भी तो ऐसा हुआ था, बस थोड़ा सा और। धीरे धीरे ध्यान इससे हट जाता है कि बाजार अभी क्या कर रहा है। मार्क कहते हैं, ये बेवकूफी नहीं है, ये आत्मरक्षा है। लेकिन ट्रेडिंग में इनकार के जरिए खुद को बचाना और भी ज्यादा नुकसान करता है। इस अध्याय में मार्क एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं, व्यक्तिगत महत्व वाले पैसों से ट्रेडिंग। दोस्तों, वो बहुत साफ कहते हैं, अगर आप उस पैसे से ट्रेड कर रहे हैं जो किराए का है, घर खर्च का है या जिंदगी चलाने के लिए जरूरी है, तो आपकी सोच बिगड़ जाएगी। डर आपके फैसलों पर हावी हो जाएगा। हर छोटी चाल डरावनी लगेगी, हर उतार चढ़ाव व्यक्तिगत लगेगा और आप जानकारी पर प्रतिक्रिया देने के बजाय भावनाओं से प्रतिक्रिया देने लगेंगे। इसीलिए मार्क कहते हैं, सिर्फ वही पैसा इस्तेमाल करो जिसे खोने का जोखिम उठा सकते हो। इसलिए नहीं कि नुकसान ठीक है, बल्कि इसलिए कि साफ सोच जरूरी है। जब पैसे से भावनात्मक जुड़ाव होता है तो बाजार दुश्मन बन जाता है। इस अध्याय में एक और खतरनाक बात की चर्चा है, बदले की ट्रेडिंग। जब नुकसान उम्मीद से ज्यादा हो जाता है तो डर गुस्से में बदल जाता है। बाजार गलत लगने लगता है, अन्यायपूर्ण लगने लगता है, व्यक्तिगत लगने लगता है और फिर ट्रेडर नुकसान की भरपाई करने निकल पड़ता है। दोस्तों, यह कोई रणनीति नहीं है, यह भावनात्मक बदला है। मार्क बताते हैं कि बदले में की गई ट्रेडिंग ट्रेडर को अतीत में फंसा देती है। उसका ध्यान अब मौजूदा मौके पर नहीं रहता, बल्कि पुराने घाव को भरने पर रहता है और बाजार आगे बढ़ता रहता है, जबकि ट्रेडर अंदर से अटका रहता है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि हार, गलत होना, लालच और बदला, इन सब के बारे में आपकी सोच आपकी नजर को कैसे बदलती है। जब तक ये साफ नहीं होता, आप बाजार को साफ नहीं देख पाएंगे। मार्क कहते हैं, सफल ट्रेडरों ने नतीजों से भावनात्मक दूरी बना ली है। वे जानते हैं कि उनके बाहर निकलने के बाद भी कीमत चलती रहेगी। वे जानते हैं कि मौके हमेशा आते रहेंगे। वे सफलता को एक ट्रेड से नहीं मापते, वे सफलता को इस बात से मापते हैं कि उन्होंने अपनी योजना बिना भावनाओं के लागू की या नहीं। दोस्तों, जब आप सच में मान लेते हैं कि बाजार का न कोई शुरू है न कोई अंत, तो जल्दबाजी खत्म हो जाती है, डर कम हो जाता है, लालच कमजोर पड़ जाता है। आप अधूरे माहौल से पूर्णता निकालने की कोशिश छोड़ देते हैं और एक बात साफ हो जाती है, बाजार आपके साथ भी चलता रहेगा और आपके बिना भी। आपका काम उसे काबू करना नहीं है, आपका काम है उसके साथ समझदारी से चलना। अध्याय 6, बाजार एक अव्यवस्थित माहौल है। दोस्तों, मार्क डगलस यहां ट्रेडिंग की एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, और यही गलतफहमी खराब रणनीतियों से भी ज्यादा खातों को चुपचाप खत्म कर देती है। बाजार में कोई तय ढांचा नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं है जो आपकी रक्षा करे, ऐसी कोई सीमा नहीं है जो आपके नुकसान को अपने आप रोक दे, कोई अथॉरिटी नहीं है जो आपको बताए कि अब रुक जाना चाहिए। बाजार एक ऐसी नदी की तरह है जिसके किनारे नहीं है, वो लगातार बहती रहती है और अगर आप बिना दिशा जाने उसमें उतर जाते हैं तो वो आपको जहां चाहे वहां ले जाती है। मार्क इसे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, क्योंकि बाजार अव्यवस्थित है इसलिए ढांचा ट्रेडर को खुद बनाना पड़ता है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर पीछे हट जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ढांचा बाहर से मिलता है, स्कूल में समय तय होता है, नौकरी में जिम्मेदारियां तय होती हैं, कानून बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और अगर कुछ बिगड़ जाए तो अक्सर दोष किसी और पर भी डाला जा सकता है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, यहां कोई और नहीं है। मार्क बताते हैं कि यही पूरी आजादी एक अंदरूनी टकराव पैदा करती है। एक तरफ ट्रेडर स्थिरता चाहता है, नियंत्रण चाहता है, सफलता चाहता है, और दूसरी तरफ वो नियम बनाने से बचता है, क्योंकि नियम मतलब जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी असहज लगती है। अगर नियम आपने बनाए हैं तो हर नतीजा भी आपका है, जीत भी आपकी, हार भी आपकी। दोष देने के लिए कोई बाजार नहीं, कोसने के लिए कोई सिस्टम नहीं, छिपने के लिए कोई बहाना नहीं। इसलिए बहुत से ट्रेडर अनजाने में ढांचे से बचते हैं। वे योजना नहीं बनाते, बस प्रतिक्रिया देते हैं। वे खुद फैसला नहीं लेते, बस दूसरों को फॉलो करते हैं।
वे समझने की कोशिश नहीं करते, बस नकल करते हैं। यहीं से झुंड वाली सोच पैदा होती है। ट्रेडर एक दूसरे को देखते रहते हैं। उन्हें लगता है शायद किसी और को कुछ पता हो जो मुझे नहीं पता। जब कीमत तेजी से हिलती है तो वे बाद में कारण ढूंढते हैं। इससे समझ का भ्रम पैदा होता है, लेकिन असली समझ नहीं आती। इसीलिए ट्रेडर अक्सर कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं क्यों जीता, या मुझे नहीं पता मैं क्यों हारा। जब ढांचा नहीं होता तो प्रतिक्रिया भी नहीं होती, और बिना प्रतिक्रिया के सीख भी नहीं होती। मार्क कहते हैं, जो ट्रेडर नियम तय नहीं करते वे हमेशा बेचैनी में रहते हैं। हर फैसला भारी लगता है क्योंकि कुछ भी साफ तय नहीं होता। सही और गलत का कोई आधार नहीं होता। बस कीमत की हर हलचल पर भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, और समय के साथ ये अनिश्चितता थका देती है। इस अध्याय में मार्क अंधविश्वास की भी बात करते हैं। जब ट्रेडर ये नहीं समझ पाते कि उनके फैसलों और नतीजों में क्या संबंध है, तो वे अजीब मान्यताएं बना लेते हैं। वे जीत या हार को दिन के समय से जोड़ते हैं, खबरों से जोड़ते हैं, किस्मत से जोड़ते हैं, या किसी भी बेतुके पैटर्न से। दोस्तों, ये सीख नहीं है, ये भ्रम है जो अनुभव बनकर दिखता है। मार्क बताते हैं कि अंधविश्वास तब पैदा होता है जब ट्रेडर जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। अपने फैसलों को देखने के बजाय वे बाहरी वजहें ढूंढते हैं ताकि खुद को दोष न देना पड़े। लेकिन सफल ट्रेडर इसके उलट करते हैं। वे पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, सजा की तरह नहीं, ताकत की तरह। जब ट्रेडर नियम बनाते हैं तो चीजें साफ हो जाती हैं। उन्हें पता होता है कब प्रवेश करना है, कब बाहर निकलना है, और ट्रेड लेने से पहले वे कितना नुकसान झेलने को तैयार हैं। और सबसे जरूरी बात, उन्हें पता होता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। मार्क कहते हैं, ढांचे का मकसद आपको बांधना नहीं है, ढांचे का मकसद आपको भावनात्मक उथल पुथल से बचाना है। नियम एक सुरक्षा कवच की तरह होते हैं। वे आपको डर से बचाते हैं, लालच से बचाते हैं, झूठी उम्मीद से बचाते हैं। वे आपको बाजार को देखने देते हैं, उसमें डूबने नहीं देते। जब एक बार ढांचा बन जाता है तो कुछ खास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये आत्मविश्वास सही होने का नहीं होता, ये आत्मविश्वास होता है इस बात का कि बाजार चाहे जैसा भी हो, आप जानते हैं कि आप क्या करेंगे। यही आत्मविश्वास अनुशासन की नींव बनता है। मार्क ये भी साफ करते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को जबरदस्ती रोकना नहीं है। असली अनुशासन तब आता है जब आपके नियम आपकी मान्यताओं से मेल खाते हैं। अगर आप सच में मानते हैं कि नुकसान व्यापार का हिस्सा है, तो आप बाहर निकलने से नहीं डरेंगे। अगर आप मानते हैं कि अनिश्चितता सामान्य है, तो आप घबराएंगे नहीं। अगर आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तो आप बहाने नहीं ढूंढेंगे। दोस्तों, बाजार आपको कभी ढांचा नहीं देगा, वो आपको खुद से नहीं बचाएगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अव्यवस्थित माहौल में ढांचा ही सहारा होता है, और जो ट्रेडर उस ढांचे को बनाना और उसका सम्मान करना सीख लेता है, उसे एक दुर्लभ चीज मिलती है, अराजकता के बीच स्पष्टता। अध्याय 7, बाजार के माहौल में कारण मायने नहीं रखते। दोस्तों, इस अध्याय में मार्क डगलस ट्रेडरों की एक और गहरी जमी हुई आदत को तोड़ते हैं। वो आदत है हर चीज के पीछे क्यों ढूंढना। ज्यादातर ट्रेडर घंटों यही सोचते रहते हैं, बाजार ऊपर क्यों गया, ये अचानक नीचे क्यों आ गया, इस खबर के बाद कीमत ऐसे क्यों बदली। और फिर मार्क एक बहुत असहज लेकिन सच्ची बात कहते हैं, बाजार के माहौल में कारण मायने नहीं रखते। इसका यह मतलब नहीं कि घटनाएं बेकार हैं। इसका मतलब यह है कि कीमत बदलने के बाद दिए गए कारण आपको बेहतर ट्रेडर नहीं बनाते। मार्क बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर पहले योजना बनाकर काम नहीं करते, वे आवेग में काम करते हैं, भावनाओं में काम करते हैं, या बस प्रतिक्रिया दे देते हैं। और जब ट्रेड खत्म हो जाता है तो वे अपने फैसले को सही ठहराने के लिए कारण ढूंढने लगते हैं। लेकिन ये कारण समझ नहीं होते, ये बहाने होते हैं। ट्रेडर अक्सर स्पष्टीकरण और समझ को एक ही मान लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि स्पष्टीकरण हमेशा बाद में आता है, लेकिन समझ पहले होनी चाहिए। मार्क हमें याद दिलाते हैं, ट्रेडिंग कोई बहस नहीं है, ये कोई तर्क प्रतियोगिता नहीं है, ये विश्वासों का टकराव है जो खरीद और बिक्री के जरिए दिखता है। कीमत इसलिए बदलती है क्योंकि लोग कुछ करते हैं, इसलिए नहीं कि तर्क कितना अच्छा है। बाजार तर्क पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बाजार व्यवहार पर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए दो ट्रेडर एक ही खबर देखकर एकदम उल्टा फैसला ले सकते हैं। एक खरीदता है, दूसरा बेचता है, और दोनों को लगता है कि वही सही है। कीमत इसलिए नहीं हिलती क्योंकि खबर आई, कीमत इसलिए हिलती है क्योंकि लोगों ने उस खबर पर
कैसे प्रतिक्रिया दी? मार्क बताते हैं कि ट्रेडर समूहों में काम करते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग मकसद, अलग अलग समय सीमा और अलग अलग जोखिम सहने की क्षमता रखते हैं। कुछ छोटे समय के लिए ट्रेड करते हैं, कुछ सुरक्षा के लिए, कुछ सट्टे के लिए, कुछ बड़े संस्थान होते हैं। एक ही हालात में हर समूह अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। कीमत इन सब की आपसी क्रिया का नतीजा होती है, किसी एक कारण का नहीं। इसीलिए क्यों पर अटक जाना ट्रेडर को और उलझा देता है। इतने सारे लोग, इतनी सारी सोच, इतनी सारी भावनाएं होती हैं कि एक ही कारण पे भरोसा करना मुमकिन ही नहीं है। मार्क डगलस जोर देकर कहते हैं, हर ट्रेडिंग व्यवहार के पीछे एक बुनियादी इच्छा होती है, किसी जरूरत को पूरा करने की इच्छा। आखिरकार ट्रेडिंग पैसे से जुड़ी है, और पैसा आजादी, चुनाव और अपनी मर्जी से जीने का प्रतीक है। डर और लालच कोई बुराई नहीं है, ये कमी या अवसर की भावना से उठने वाली स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ छूट जाने का डर लोगों को खरीदने पर मजबूर करता है, नुकसान का डर लोगों को बेचने पर मजबूर करता है। ये भावनाएं तर्क से ज्यादा आपूर्ति और मांग को चलाती हैं। मार्क उस धारणा को भी चुनौती देते हैं कि ट्रेडर हमेशा तर्कसंगत होते हैं। असल में ट्रेडर भावुक होते हैं, डगमगाते हैं और अक्सर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। और यही वजह है कि मौके पैदा होते हैं। बाजार को समझने का मतलब ये नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। बाजार को समझने का मतलब है ये देखना कि दबाव में लोग क्या करते हैं। जब लोग खरीदते हैं या बेचते हैं तो वे कीमत पर असर डालते हैं। हर कदम एक निशान छोड़ता है। इन निशानों को देखना किसी भी खबर या कारण को सुनने से कहीं ज्यादा सच्ची जानकारी देता है। कीमत की चाल सबसे भरोसेमंद संकेत है। इसलिए मार्क कहते हैं, ऐसा क्यों हुआ पूछना छोड़िए, इसके बजाय पूछिए अभी लोग क्या कर रहे हैं, कौन ताकत में है, कौन बाहर निकल रहा है, कौन फंसा हुआ है। ये सवाल तर्क नहीं, व्यवहार देखते हैं। मार्क एक और अहम बात बताते हैं, हर सौदा इसलिए होता है क्योंकि दो लोग भविष्य को लेकर असहमत होते हैं। खरीदार मानता है कि कीमत बढ़ेगी, बेचने वाला मानता है कि या तो कीमत गिरेगी या पहले से ही ज्यादा है। ये असहमति कोई समस्या नहीं है, यही बाजार को चलाती है। सफल ट्रेडर को यह जानने की जरूरत नहीं होती कि कौन सही है, उसे सिर्फ उस तरफ खड़ा होना होता है जो इस समय मजबूत है। और ये मजबूती कीमत की चाल में दिखती है, कारणों में नहीं। बाजार कोई अदालत नहीं है जहां तर्क जीतता है, ये एक ऐसा मैदान है जहां व्यवहार जीतता है। जब ट्रेडर कारणों में उलझ जाते हैं तो वे देर करते हैं, हिचकते हैं, और यही हिचकिचाहट महंगी पड़ती है। मार्क बात साफ कर देते हैं, कीमत की चाल ही आखिरी फैसला है। अगर कीमत आपकी सोच के खिलाफ जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बेवकूफ थे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस समय ज्यादातर लोग आपसे असहमत हैं और बाजार हमेशा बहुमत का साथ देता है। इसलिए कारणों में सुकून ढूंढना छोड़िए, व्यवहार को देखना शुरू कीजिए। जितना आप लोगों के काम करने के तरीके को समझेंगे उतना ही बाजार आपके लिए साफ होता जाएगा। अध्याय 8, सफल ट्रेडर बनने के 3 चरण। दोस्तों, मार्क डगलस यहां एक ऐसी सच्चाई समझाते हैं जिससे हर ट्रेडर गुजरता है, लेकिन उस समय बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। एक सफल ट्रेडर बनना कोई तकनीकी सफर नहीं है, यह एक मानसिक विकास है। ज्यादातर ट्रेडर सोचते हैं कि सफलता बेहतर सिस्टम, बेहतर इंडिकेटर या बेहतर रणनीति से आएगी, लेकिन मार्क बताते हैं कि सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सफलता इस बात से आती है कि आप बाजार में खुद को कैसे देखते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और खुद को कितना महत्व देते हैं। वो 3 ऐसे चरण बताते हैं जिनसे हर ट्रेडर को गुजरना ही पड़ता है। इन चरणों को छोड़ा नहीं जा सकता और इन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश ही ट्रेडरों को सालों तक एक ही जगह अटकाए रखती है। पहला चरण एक बहुत गहरे एहसास से शुरू होता है। आप बाजार में अपना अनुभव खुद बनाते हैं। दोस्तों, ये बात सुनते ही ज्यादातर लोगों का दिमाग विरोध करता है। ट्रेडर कहते हैं, बाजार ने मुझे नुकसान दिया, बाजार ने मुझे डरा दिया, बाजार ने मुझे बाहर कर दिया। मार्क कहते हैं, ये कभी सच नहीं होता। बाजार डर पैदा नहीं करता, बाजार भरोसा पैदा नहीं करता, बाजार सिर्फ जानकारी देता है। अनुभव इस बात से बनता है कि आपका दिमाग उस जानकारी को कैसे समझता है। 2 ट्रेडर एक ही चार्ट देखते हैं, एक को मौका दिखता है, दूसरे को खतरा। फर्क बाजार का नहीं है, फर्क उनकी सोच का है, उनकी यादों का है, उनके भावनात्मक अनुभवों का है।
यही पहला चरण है। ये समझना कि आपकी अंदरूनी स्थिति ही तय करती है कि ट्रेडिंग आपको कैसी लगती है। जब ये समझ आने लगती है तो दूसरा चरण अपने आप सामने आता है, मानसिक लचीलापन। दोस्तों, मार्क कहते हैं मानसिक जड़ता ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब ट्रेडर पुरानी सोच, पिछले नुकसान या तय उम्मीदों से चिपक जाते हैं तो उनकी नजर संकरी हो जाती है और यही डर घुस आता है। डर जानकारी को रोक देता है, डर विकल्पों को सीमित कर देता है, डर हिचकिचाहट पैदा करता है। अच्छी ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर को लचीला होना सीखना पड़ता है। बाजार को अपनी कहानी कहने देनी होती है, बिना यह तय किए कि आगे क्या होना चाहिए। मानसिक लचीलापन मतलब हर संभावना के लिए खुला रहना, बिना किसी एक नतीजे से जुड़ाव के। ये मान लेना कि कुछ भी हो सकता है और फिर भी बिना डरे काम करना। मार्क बताते हैं अक्सर ट्रेडर मौका देख तो लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। ये जानकारी की कमी नहीं होती, ये डर होता है गलत होने का डर, नुकसान का डर, पुराने दर्द के दोहराव का डर। जब तक डर हल नहीं होता, मौके सिर्फ दिमाग में रहते हैं, हकीकत में नहीं आते। दोस्तों, क्रियान्वयन कोई तकनीकी कला नहीं है, ये मानसिक कला है। आप जानते हुए भी असफल हो सकते हैं कि क्या करना है अगर डर आपके फैसले चला रहा हो। अब तीसरा चरण आता है और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर कभी पूरी तरह नहीं पहुंच पाते, लाभ स्वीकार करने की क्षमता। इस चरण का बाजार से कोई लेना देना नहीं है, यह सीधे आपकी आत्म छवि से जुड़ा है। मार्क बताते हैं ट्रेडर उतना ही कमा पाता है जितना वो खुद को योग्य मानता है। अगर अंदर कहीं यह भावना है कि मैं इसके लायक नहीं हूं या सफलता असहज लगती है तो मुनाफा टिक नहीं पाता। इसीलिए कुछ लोग जल्दी मुनाफा ले लेते हैं, कुछ जीत के बाद गलत फैसले कर बैठते हैं, कुछ ट्रेडिंग ही बंद कर देते हैं। ये सब संयोग नहीं है, ये विश्वास की अभिव्यक्तियां हैं। मार्क यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं, पैसे के साथ आपका रिश्ता असल में खुद के साथ आपके रिश्ते को दिखाता है। लाभ बनाए रखने के लिए सफलता के साथ सहज होना जरूरी है, बिना अपराध बोध के, बिना घबराहट के। और यही अध्याय अपने सबसे अहम विचार तक पहुंचता है, आत्मस्वीकृति। मार्क कहते हैं बिना आत्मस्वीकृति के कोई बदलाव संभव नहीं है। विकास से पहले आपको खुद को जैसे आप हैं वैसे ही स्वीकार करना होगा। अगर आप हर गलती पर खुद को कोसते रहेंगे तो डर बढ़ेगा, सीख रुक जाएगी, दिमाग सिकुड़ जाएगा। लेकिन जब आप गलतियों को असफलता नहीं सीख मानते हैं तो कुछ बदलता है। डर की जगह जिज्ञासा आ जाती है और विकास शुरू हो जाता है। मार्क साफ कहते हैं गलतियां आपकी कमी का सबूत नहीं है, वे बस ये दिखाती हैं कि अभी क्या सीखना बाकी है। बाजार आपको सजा नहीं दे रहा, वो आपको सिखा रहा है। जैसे जैसे आत्मस्वीकृति बढ़ती है, डर कमजोर होता जाता है, काम बेहतर होता जाता है और आत्मविश्वास अपने आप पैदा होता है। आखिरकार ट्रेडर उस स्थिति तक पहुंचता है जहां वो खुद पर भरोसा करने लगता है, इसलिए नहीं कि वो हमेशा सही होता है, बल्कि इसलिए कि उसे पता होता है वो हालात में कैसे प्रतिक्रिया देगा। यही भरोसा उसे आजादी देता है, लापरवाही की आजादी नहीं, भावनात्मक आजादी नहीं, बल्कि साफ और खुले मन से ट्रेड करने की आजादी। और यही एक सच्चाई सामने आती है, सफल ट्रेडर निडर नहीं होते, वे मानसिक रूप से तैयार होते हैं। वे अपने मन को समझते हैं, अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं, बिना जुड़ाव के काम करते हैं और मुनाफे को स्वाभाविक रूप से बढ़ने देते हैं। ये तीनों चरण अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। अंदर से बदलो, तभी बाहर के नतीजे बदलेंगे। अध्याय 9, मानसिक वातावरण की प्रकृति को समझना। दोस्तों, इस अध्याय में मार्क डगलस हमें चार्ट, रणनीति और भावनाओं से भी ज्यादा गहराई में ले जाते हैं। वे हमें उस जगह पर ले जाते हैं जहां हर ट्रेड का असली जन्म होता है, मानसिक वातावरण। ज्यादातर ट्रेडर सोचते हैं कि बाजार को समझना मुश्किल है। मार्क एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, मानसिक वातावरण को समझना मुश्किल नहीं है, वो बस हमारे लिए अपरिचित है। बचपन से हमें बाहरी दुनिया में जीना सिखाया जाता है, नियम, सीमाएं, कारण और परिणाम। लेकिन हमें शायद ही कभी ये सिखाया जाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, विचार कैसे बनते हैं, भावनाएं कैसे उठती हैं और मान्यताएं कैसे चुपचाप हमारी नजर को आकार देती हैं। लेकिन ट्रेडिंग में यही अंदर की दुनिया सब कुछ तय करती है। मार्क बताते हैं कि
मानसिक वातावरण कई हिस्सों से बना होता है। भावनाएं, मान्यताएं, यादें, अपेक्षाएं, इरादे, जरूरतें और इनकार जैसे भ्रम। ये चीजें दिखाई नहीं देती, इन्हें छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी होती है। दोस्तों, मार्क इन्हें ऊर्जा की तरह समझाते हैं। हर अनुभव एक भावनात्मक निशान छोड़ता है। अच्छे अनुभव खुलापन लाते हैं, आत्मविश्वास, जिज्ञासा, स्पष्टता। बुरे अनुभव सिकुड़न लाते हैं, डर, झिझक, बचाव। ये भावनात्मक निशान हमारे अंदर जमा रहते हैं, चाहे हमें उनका एहसास हो या न हो। इसीलिए एक ट्रेडर छोटे से नुकसान पर भी टूट जाता है और दूसरा बिल्कुल शांत रहता है। बाजार वजह नहीं होता, वजह होती है अंदर जमा हुई पुरानी भावनात्मक ऊर्जा। मार्क बताते हैं कि डर को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। डर नजर को संकुचित कर देता है। जब डर सक्रिय होता है तो दिमाग नई जानकारी को निष्पक्ष रूप से देखना बंद कर देता है। वो सिर्फ खतरे की पुष्टि ढूंढता है। इसीलिए डरपोक ट्रेडर अच्छे मौके चूक जाते हैं, इसीलिए वे जल्दी बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए सब साफ होने पर भी हिचकिचाते हैं। डर बाजार से नहीं आता, डर यादों से आता है। मार्क समझाते हैं कि दिमाग जोड़ बनाकर काम करता है। अगर किसी पुराने हालात में आपको चोट लगी थी तो दिमाग वर्तमान हालात को उसी दर्द से जोड़ देता है, भले ही दोनों हालात असल में अलग हों। बाजार सिर्फ ट्रिगर का काम करता है। डर की जड़ स्मृति होती है। हम वही देख सकते हैं जिसे पहचानना हमने सीखा है। अगर किसी चीज की समझ ही नहीं है तो वो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देगी। इसीलिए नौसिखिया और अनुभवी ट्रेडर एक ही चार्ट पर अलग अलग चीजें देखते हैं। अनुभवी ट्रेडर ने समय के साथ मानसिक स्पष्टता विकसित कर ली होती है, नौसिखिया ने अभी नहीं। दोस्तों, धारणा कभी निष्क्रिय नहीं होती, वह चयन करती है। आप बाजार में जो देखते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मानसिक वातावरण आपको क्या देखने देता है। यहां मान्यताएं सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। मान्यताएं फिल्टर की तरह होती हैं। एक बार कोई मान्यता बन गई तो दिमाग दई उसी को सही ठहराने वाले सबूत ढूंढता है और जो बात उसके खिलाफ जाती है उसे अनदेखा कर देता है। ये जिद नहीं है, ये दिमाग का अपने अंदर संतुलन बनाए रखने का तरीका है। लेकिन ट्रेडिंग में कठोर मान्यताएं खतरनाक होती हैं। अगर आप मानते हैं कि नुकसान गलत है तो आप बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आप मानते हैं कि गलत होना असफलता है तो आप हिचकेंगे। अगर आपको लगता है कि बाजार अनुचित है तो आप उससे लड़ेंगे। मार्क कहते हैं, भावनाएं हालात से नहीं आती, वे उस मतलब से आती हैं जो हम हालात को देते हैं। एक ही कीमत की चाल किसी को उत्साहित करती है और किसी को डरा देती है। फर्क बाजार का नहीं है, फर्क मानसिक वातावरण का है। इस अध्याय में समय को लेकर भी एक गहरी बात कही गई है। मानसिक दुनिया में समय सीधा नहीं चलता। सालों पुरानी याद आज भी उतनी ही जिंदा हो सकती है। पुराना नुकसान आज के फैसले को बिना एहसास के प्रभावित कर सकता है। इसीलिए ट्रेडर कहते हैं, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। ये प्रतिक्रिया तर्क से नहीं आई थी, ये जमा हुई भावनात्मक ऊर्जा से आई थी। बिना डर के ट्रेड करने के लिए ट्रेडर को खुद पर भरोसा करना सीखना होता है। हर जानकारी को जैसी है वैसी स्वीकार करने का भरोसा, भले ही वो असहज हो। डर इस खुलेपन को रोकता है, लेकिन जब डर कम होता है तो नजर फैलती है, विकल्प दिखने लगते हैं, लचीलापन लौट आता है। ट्रेडिंग में भावनाओं को दबाना जरूरी नहीं है, जरूरी है ये समझना कि भावनाएं आती कहां से हैं। जब आप अपने मानसिक वातावरण को समझ लेते हैं तो आप उसके गुलाम नहीं रहते। आप विचारों के पीछे नहीं भागते, आप उन्हें देखते हैं। आप डर महसूस करते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं। आप मान्यताओं को पहचानते हैं लेकिन उनमें फंसते नहीं। और जब ऐसा होता है तो अस्पष्टता अपने आप आ जाती है, क्योंकि जो ट्रेडर अपने अंदर की दुनिया को समझ लेता है उसे सबसे बड़ा लाभ मिल जाता है, भावनात्मक विकृति के बिना बाजार को साफ देखने की क्षमता। अध्याय 10, स्मृतियां, जुड़ाव और मान्यताएं हमारे देखने के तरीके को कैसे नियंत्रित करती हैं। दोस्तों, एक बहुत जरूरी सवाल है, ट्रेडर बाजार को वैसा क्यों नहीं देखते जैसा वो सच में है।
वे उसे अपने पुराने अनुभवों के चश्मे से क्यों देखते हैं? मार्क डगलस शुरुआत में ही एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हम बाजार को सीधे अनुभव नहीं करते, हम उस अर्थ को अनुभव करते हैं जो हमारा मन बाजार को देता है। और ये अर्थ यादों, जुड़ावों और मान्यताओं से बनता है। मार्क बताते हैं कि बाजार के अंदर या बाहर हमारा हर अनुभव एक स्मृति बनाता है और हर स्मृति भावनात्मक ऊर्जा के साथ बनती है। कुछ यादों में सुकून होता है, आत्मविश्वास होता है, और कुछ यादों में डर होता है, दर्द होता है। ये यादें चुपचाप पड़ी नहीं रहती, ये लगातार तय करती हैं कि हम क्या देखेंगे, हम क्या नजरअंदाज करेंगे और हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे। इसीलिए दो ट्रेडर एक ही कीमत की चाल देखकर अलग अलग महसूस करते हैं। एक को शांति लगती है, दूसरे को घबराहट। फर्क बाजार का नहीं है, फर्क स्मृति का है। अच्छे अनुभव दिमाग को खोलते हैं। जब किसी ट्रेडर को सकारात्मक नतीजे मिलते हैं तो उसका मन जिज्ञासु हो जाता है, लचीला हो जाता है, सीखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बुरे अनुभव इसके उलट असर डालते हैं, वे डर पैदा करते हैं और डर नजर को छोटा कर देता है। जब डर सक्रिय होता है तो दिमाग सिर्फ वही जानकारी ढूंढता है जो खतरे को साबित करे, बाकी सब दिखना बंद हो जाता है। इसीलिए डरपोक ट्रेडर संकेत चूक जाते हैं, इसीलिए वे जड़ हो जाते हैं, इसीलिए वे देर से फैसले लेते हैं। बाजार मौका दे रहा होता है लेकिन डर उस मौके को देखने नहीं देता। अब मार्क एक और अहम बात समझाते हैं, जुड़ाव। इंसानी दिमाग मिलते जुलते अनुभवों को आपस में जोड़ देता है। अगर किसी खास हालात में आपको बड़ा नुकसान हुआ था तो दिमाग उस हालात को खतरे से जोड़ लेता है, और जब वैसा कुछ दोबारा दिखता है तो भावनात्मक प्रतिक्रिया अपने आप आ जाती है, भले ही असल स्थिति अलग हो। दोस्तों, बाजार यहां सिर्फ ट्रिगर का काम करता है। ट्रेडर वर्तमान पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा होता, वो अतीत पर प्रतिक्रिया दे रहा होता है, और ये सब बिना सोचे समझे होता है। इसीलिए ट्रेडर कहते हैं, मुझे नहीं पता मैंने हिचकिचाहट क्यों की। वो हिचकिचाहट तर्क से नहीं आई थी, वो जुड़ाव से आई थी। अब मान्यताओं की बात आती है। मान्यताएं तय करती हैं कि हम क्या सच मानेंगे। एक बार कोई मान्यता बन गई तो दिमाग उसी के अनुसार सब कुछ देखता है। अगर आप मानते हैं कि बाजार खतरनाक है तो आपको हर जगह खतरा दिखेगा। अगर आप मानते हैं कि नुकसान गलत है तो आप अपने गलत होने के सबूत से दूर भागेंगे। दोस्तों, मान्यताएं एक चक्र बनाती हैं। मान्यता नजर को बनाती है, नजर अनुभव को बनाती है, अनुभव मान्यता को और मजबूत करता है, और ये चक्र चलता ही रहता है। मार्क कहते हैं, सीख इस चक्र को तोड़ती है। सीख हमें अंतर देखना सिखाती है। जब तक अंतर नहीं दिखते सब कुछ एक जैसा लगता है। इसीलिए नए ट्रेडर बाजार को समझ नहीं पाते। उनके पास पैटर्न पहचानने की मानसिक क्षमता अभी बनी ही नहीं होती। लेकिन डर सीख को रोक देता है। जब डर हावी होता है तो दिमाग सुरक्षा में लग जाता है और विकास रुक जाता है। इसीलिए भावनात्मक चोट इतनी खतरनाक होती है, वो सीख को रोक देती है। मार्क फिर दोहराते हैं, भावनाएं बाजार से नहीं आती, वे अर्थ से आती हैं, और वो अर्थ हमारी यादों और मान्यताओं से बनता है। एक ही कीमत की चाल, किसी के लिए मौका होती है और किसी के लिए खतरा। बाजार वही है, अर्थ अलग है। अगर मान्यताएं नहीं बदलती तो व्यवहार भी नहीं बदलता। आप नियम मानने का वादा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही डर उठेगा पुरानी सोच हावी हो जाएगी। इसीलिए मार्क कहते हैं, ट्रेडर को खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। हर उस जानकारी को स्वीकार करने का भरोसा जो बाजार दे रहा है, यहां तक कि वो जानकारी भी जो उसके खिलाफ हो। स्वीकृति डर को कमजोर कर देती है। जब आप सब कुछ देखने को तैयार होते हैं तो दिमाग फिर से खुलने लगता है, लचीलापन लौट आता है। डर इसलिए कम नहीं होता क्योंकि बाजार सुरक्षित हो जाता है। डर इसलिए कम होता है क्योंकि आप सच्चाई से लड़ना बंद कर देते हैं। मार्क साफ कहते हैं, डर को दबाना काम नहीं करता, डर को समझना जरूरी है। जब आप समझ जाते हैं कि डर वर्तमान से नहीं यादों से आता है तो आप अपने आप उसके पीछे चलना बंद कर देते हैं। आप डर को देखते हैं और देखना दूरी बनाता है, और दूरी आपको विकल्प देती है।
ट्रेडिंग की ज्यादातर समस्याएं जानकारी की कमी से नहीं होती, वे होती हैं अतीत की अनियंत्रित भावनात्मक ऊर्जा से। जब यादें शांत हो जाती हैं तो नजर साफ हो जाती है। जब मान्यताओं की जांच होती है तो लचीलापन लौट आता है। जब जुड़ाव कमजोर पड़ते हैं तो काम करना आसान हो जाता है। निरंतर ट्रेडिंग का मतलब बाजार को काबू करना नहीं है। इसका मतलब है अपने मन को अतीत से आजाद करना। और जब अतीत हट जाता है तो वर्तमान अपने आप साफ दिखने लगता है। अध्याय 11, हमें अनुकूलन करना क्यों सीखना चाहिए। दोस्तों, मार्क डगलस एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी सच्चाई से शुरुआत करते हैं। जिंदगी में हमें जितनी संतुष्टि मिलती है वो सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद को कितना अच्छे से ढाल पाते हैं। जब हम हालात के अनुसार ढल जाते हैं तो हमें आत्मविश्वास महसूस होता है, सामर्थ्य महसूस होता है, जिंदगी सहज लगती है। लेकिन जब हम अनुकूलन नहीं कर पाते तो कुंठा आती है, तनाव आता है, हताशा और उलझन पैदा होती है। ट्रेडिंग इस रिश्ते को बहुत तेज और बहुत बेरहमी से दिखा देती है। मार्क बताते हैं कि अनुकूलन को समझने के लिए हमें 2 वातावरणों को समझना होगा। एक है अंदर का वातावरण, हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारी इच्छाएं, हमारी उम्मीदें, और दूसरा है बाहर का वातावरण, यानी भौतिक दुनिया, जिसमें बाजार भी शामिल है। हमारी हर इच्छा सबसे पहले मन में पैदा होती है, लेकिन वो पूरी होगी या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा अंदर का संसार बाहर की सच्चाई से कितना मेल खाता है। जब तालमेल बन जाता है तो संतुष्टि अपने आप आ जाती है, और जब तालमेल टूट जाता है तो दर्द पैदा होता है। दोस्तों, दर्द सजा नहीं है, दर्द एक संकेत है। यह संकेत देता है कि हमें कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ समझने की जरूरत है, परिस्थितियों से बेहतर तरीके से जुड़ने की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर लोग इस संकेत को गलत समझ लेते हैं। सीखने के बजाय वे विरोध करने लगते हैं, ढलने के बजाय वे जिद करने लगते हैं, मान्यताओं पर सवाल उठाने के बजाय वे उन्हें बचाने लगते हैं, और यहीं से अटकाव शुरू हो जाता है। मार्क सीखने की प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा गोला है, ये पूरी सच्चाई का प्रतीक है। उसके अंदर एक छोटा गोला है, ये इंसानी ज्ञान है, और उसके अंदर और भी छोटे छोटे बिंदु हैं, ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव है। सच्चाई का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी समझ से बाहर होता है, लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर मान लेते हैं कि हमें जो पता है वही सब कुछ है, और यही सोच सीखने के दरवाजे बंद कर देती है। दोस्तों, जिज्ञासा इंसान की प्राकृतिक अवस्था है। बच्चे डरते नहीं हैं, वे सवाल पूछते हैं, गलतियां करते हैं और सीखते हैं, लेकिन समय के साथ गलत होने का डर जिज्ञासा की जगह ले लेता है। गलतियां शर्म से जुड़ जाती हैं, दर्द से जुड़ जाती हैं, असफलता से जुड़ जाती हैं। ट्रेडिंग में यही आदत सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि सीखने के लिए गलतियां जरूरी होती हैं। बाजार हर समय बदलता रहता है। जो पहले काम करता था जरूरी नहीं कि अब भी करे। रणनीतियां पुरानी हो जाती हैं, हालात बदल जाते हैं। जो ट्रेडर अपनी समझ को अपडेट नहीं करते वे पीछे रह जाते हैं, और जब नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो निराशा पैदा होती है। मार्क बताते हैं कि हताशा और असंतोष असफलता का संकेत नहीं है, वे संकेत हैं कि अब कुछ नया सीखने की जरूरत है। लेकिन सीखने के बजाय कई लोग पुरानी सोच से चिपके रहते हैं, क्योंकि वो सोच उन्हें जानी पहचानी लगती है, और जानी पहचानी चीज सुरक्षित लगती है, भले ही वो काम न कर रही हो। यही जाल है। लोग प्रभावी होने से ज्यादा सही साबित होना चाहते हैं। सही होना उनकी पहचान को बचाता है, लेकिन सीखने के लिए ये मानना पड़ता है कि मुझे सब कुछ नहीं आता, और जब तक ये स्वीकार नहीं होता तब तक विकास रुक जाता है। मार्क एक और अहम बात बताते हैं, पुराना ज्ञान भी खतरनाक हो सकता है। जो आपने पहले सीखा था वो आज काम का ना हो। बाजार बदल जाता है, लेकिन मान्यताएं वही रहती हैं, और यहीं से संघर्ष पैदा होता है। जब संघर्ष चलता रहता है तो दर्द बढ़ता जाता है। दोस्तों, अनुकूलन कोई विकल्प नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जिंदगी और बाजार आपका इंतजार नहीं करते। अगर आप ढलने से इनकार करते हैं तो परिस्थितियां नुकसान, तनाव या असंतोष के जरिए आपको सिखाएंगी। लेकिन अगर आप खुद ढलने का चुनाव करते हैं तो सीखना आसान हो जाता है, कम दर्दनाक हो जाता है। मार्क कहते हैं, अनुकूलन की शुरुआत विनम्रता से होती है। यह मानने से कि शायद मुझे सब कुछ नहीं पता, यह स्वीकार करने से कि शायद मेरी मौजूदा सोच
मेरे लिए अब उपयोगी नहीं है। यही खुलापन नई समझ के लिए जगह बनाता है और नई समझ नजर को फैलाती है। दोस्तों, जब सोच फैलती है तो विकल्प भी बढ़ते हैं, और विकल्प बढ़ते हैं तो आजादी बढ़ती है। मार्क ये भी बताते हैं कि सफलता, आत्मविश्वास और संतुष्टि एक दूसरे को मजबूत करते हैं। जब आप ढल जाते हैं तो आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास आता है तो सीखना आसान होता है, सीखना आसान होता है तो संतुष्टि बढ़ती है। यह एक सकारात्मक चक्र है, लेकिन इसका उल्टा भी सच है। विरोध से अटकाव आता है, अटकाव से दर्द आता है, दर्द से डर आता है और डर सीखने को रोक देता है। यही नकारात्मक चक्र ट्रेडरों को सालों तक फंसाए रखता है। मार्क कहते हैं, सीखने को मेहनत की तरह मत देखो, उसे खोज की तरह देखो। बाजार हर समय प्रतिक्रिया देता है, हर ट्रेड एक जानकारी देता है, कोई फैसला नहीं, कोई सजा नहीं। दोस्तों, जो ट्रेडर बदलाव के साथ चलता है वो बदलाव से डरता नहीं, वो निश्चितता की मांग नहीं करता, वो आराम की उम्मीद नहीं करता। वो लचीला रहता है, जिज्ञासु रहता है और सतर्क रहता है। अनुकूलन, अनिश्चितता और संतुष्टि के बीच एक पुल है। जो ट्रेडर ढलना सीख लेता है वो जिंदा रहना सीख लेता है, और जो नहीं सीखता वो दर्द के जरिए सीखता है। और बाजार कभी सिखाना बंद नहीं करता। अध्याय 12, लक्ष्य हासिल करने की गतिशीलता। दोस्तों, मार्क डगलस यहां एक ऐसी सच्चाई समझाते हैं जिसे हर ट्रेडर महसूस करता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे साफ तौर पर समझ पाते हैं। किसी चीज को चाहना ही उसे हासिल करने के लिए काफी नहीं होता। चाहे लक्ष्य लगातार मुनाफा कमाना हो, भावनाओं पर नियंत्रण हो या बिना झिझक के सही फैसले लेना हो, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी अंदर की दुनिया आपके बाहरी कामों से कितनी मेल खाती है। हर लक्ष्य की शुरुआत एक जरूरत से होती है। जरूरत इच्छा बनती है, इच्छा इरादा बनाती है, लेकिन सिर्फ इरादे से नतीजे नहीं आते। नतीजे आते हैं आपके विश्वासों, आपकी भावनात्मक ऊर्जा, आपके कौशल और वातावरण के बीच तालमेल से, और यहीं ज्यादातर ट्रेडर अटक जाते हैं। मार्क बहुत साफ कहते हैं, जब आपकी चाहत और आपको जो मिल रहा है उसके बीच फासला होता है तो वो बदकिस्मती नहीं होती, वो जानकारी होती है। इसका मतलब होता है कि कहीं न कहीं कुछ कमी है, समझ की कमी, कौशल की कमी या अंदरूनी तालमेल की कमी। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर इस अंतर पर नाराज हो जाते हैं। वे ज्यादा जोर लगाने लगते हैं, वे जबरदस्ती नतीजे चाहते हैं, वे बाजार से अपनी मनपसंद चीजें मांगने लगते हैं। लेकिन बाजार मांग पर नहीं चलता, वो व्यवहार पर चलता है। मार्क बताते हैं कि लक्ष्य हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट अंदर का संघर्ष होता है। एक ट्रेडर ऊपर से नियम मानना चाहता है, लेकिन अंदर से गलत होने से डरता है। वो मुनाफा चाहता है, लेकिन सफलता उसे असहज लगती है। वो स्थिरता चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी से बचता है। ये उल्टी ताकतें झिझक पैदा करती हैं और धीरे धीरे खुद को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। दोस्तों, इसीलिए ट्रेडर सब जानते हुए भी वही काम नहीं कर पाते जो करना चाहिए। ये आलस नहीं है, ये अनुशासन की कमी नहीं है, ये अंदर का अनसुलझा संघर्ष है। मार्क समझाते हैं कि विश्वास और यादें भावनात्मक ऊर्जा लेकर चलती हैं। जब कोई विश्वास किसी इरादे से टकराता है तो अंदर विरोध पैदा होता है। ये विरोध मानसिक ताकत को खा जाता है और काम करने से रोक देता है। मान लीजिए, अगर कोई ट्रेडर ये मानता है कि नुकसान मतलब असफलता, तो हर घाटा दर्द पैदा करेगा, दिमाग बाहर निकलने से बचेगा, फैसले टालेगा या अगला ट्रेड लेने से डरेगा। वो मुनाफा चाहता है, लेकिन उसकी सोच उसी रास्ते का विरोध कर रही होती है जिससे मुनाफा आता है। इन अंदरूनी टकरावों को नजरअंदाज करने से वे खत्म नहीं होते। डर को दबाने से डर चला नहीं जाता। पुरानी दर्दनाक यादों से बचने से उनकी ताकत कम नहीं होती। वे अंदर ही अंदर व्यवहार को चलाती रहती हैं। इसीलिए ट्रेडर बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, भले ही वे खुद से वादा करें कि अब ऐसा नहीं करेंगे। मार्क कहते हैं, विकास के लिए हमें खुद के बारे में कुछ असहज सच्चाइयों को देखना पड़ता है, आलोचना के साथ नहीं, स्पष्टता के साथ। अगर आप अपनी मौजूदा स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत से ट्रेडर इससे बचते हैं क्योंकि अपनी सीमाएं मानना उन्हें डरावना लगता है, लेकिन सीमाओं से भागने से तरक्की रुक जाती है। सीखना सिर्फ नई जानकारी लेना नहीं है, सीखना मतलब कुछ भ्रम छोड़ना,
नियंत्रण का भ्रम, निश्चितता का भ्रम, पूर्णता का भ्रम। जब ये भ्रम टूटते हैं तो थोड़ी पीड़ा होती है, लेकिन वो पीड़ा स्थायी नहीं होती। उसके बाद स्पष्टता आती है। मार्क एक और अहम बात कहते हैं, सीखने के लिए हर पल सही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर नतीजा अच्छा होगा। इसका मतलब ये है कि हर नतीजा आपकी मौजूदा समझ को साफ साफ दिखाता है। और बस, कोई सजा नहीं, कोई कमी नहीं। ये सोच खुद को दोष देने की आदत को खत्म करती है। घाटे वाला ट्रेड आपकी काबिलियत पर हमला नहीं है, वो सिर्फ फीडबैक है। और फीडबैक से ही सुधार शुरू होता है। लक्ष्य पाने के लिए भावनात्मक घावों को भरना जरूरी है। अधूरी भावनात्मक ऊर्जा टालमटोल पैदा करती है। टालमटोल सीख को रोकती है और रुकी हुई सीख आगे बढ़ने नहीं देती। जब ट्रेडर अपने अंदर के घावों का सामना करता है और उन्हें ठीक करता है तो विकल्प बढ़ने लगते हैं, डर कमजोर पड़ता है, लचीलापन लौट आता है और यहीं से अनुकूलन संभव होता है। मार्क बताते हैं कि सफल ट्रेडर 3 बुनियादी मान्यताओं के साथ चलते हैं। वे मानते हैं कि उन्होंने अभी सब कुछ नहीं सीखा है। वे मानते हैं कि उनकी मौजूदा मान्यताएं शायद काम की ना हो, और वे मानते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। ये मान्यताएं खुलापन पैदा करती हैं, और खुलापन विकास की जमीन है। इस अध्याय की सबसे ताकतवर बात यह है, आपका आत्म मूल्यांकन आपके नतीजों को तय करता है। अगर आप खुद को कीमती मानते हैं तो आप अपने हित में फैसले लेते हैं। अगर आप खुद पर शक करते हैं तो आप हिचकिचाते हैं, खुद को रोकते हैं या समझौता कर लेते हैं। ट्रेडिंग के नतीजे आपकी पहचान से अलग नहीं होते। मार्क ये बात आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कहते, वे ये बात आपको ताकत देने के लिए कहते हैं। क्योंकि जब आप ये रिश्ता समझ जाते हैं तभी आपको दिखता है कि असली बदलाव कहां चाहिए। दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है कि लक्ष्य हासिल करना इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, ये तालमेल का खेल है। जब विश्वास, भावनाएं, इरादे और काम एक ही दिशा में हो तो प्रगति अपने आप होने लगती है, और जब इनमें टकराव होता है तो हर कोशिश थकाने लगती है। बाजार आपके लक्ष्यों के रास्ते में नहीं आता, आपकी अंदर की बनावट ये तय करती है कि वे लक्ष्य पूरे होंगे या नहीं। और जब वो बनावट सही जगह बैठ जाती है तो काम करना अपने आप आसान हो जाता है। अध्याय 13, मानसिक ऊर्जा का प्रबंधन। दोस्तों, मार्क डगलस यहां एक ऐसी बात समझाते हैं जिस पर ज्यादातर ट्रेडर कभी सोचते नहीं हैं, लेकिन हर दिन उसे महसूस जरूर करते हैं। आपके नतीजे इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा को कैसे संभालते हैं। मानसिक ऊर्जा कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये आपके विचारों से निकलने वाली भावनात्मक शक्ति है। आपके मन में आने वाला हर विचार कुछ न कुछ ऊर्जा पैदा करता है, और वो ऊर्जा या तो आपको खुला बनाती है या आपको सीमित कर देती है। मार्क एक बहुत जरूरी फर्क से बात शुरू करते हैं। घटनाएं दर्द पैदा नहीं करती, घटनाओं के बारे में हमारे विचार दर्द पैदा करते हैं। 2 ट्रेडरों को एक जैसा नुकसान हो सकता है, एक शांत रहता है, दूसरा गुस्से, डर या निराशा में चला जाता है। नुकसान दोनों का एक जैसा था, फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों ने उस घटना के बारे में अलग अलग तरह से सोचा, और यही जिम्मेदारी ट्रेडर के पास वापस आती है, दोष के रूप में नहीं, ताकत के रूप में। मार्क बताते हैं कि नकारात्मक सोच पुराने भावनात्मक घावों को और गहरा कर देती है। जब कोई ट्रेडर बार बार सोचता है, मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, मैं हमेशा यही गलती करता हूं, तो वो अपने दर्द को ठीक नहीं कर रहा होता, वो उसे और बढ़ा रहा होता है। दूसरी तरफ रचनात्मक सोच हकीकत से भागती नहीं है, वो ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ती है, वो सीखने को संभव बनाती है बिना खुद को चोट पहुंचाए। इसीलिए मार्क कहते हैं, मानसिक ऊर्जा को संभालना कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक कौशल है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि विचार अपने आप आते हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता। मार्क इस सोच को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, विचार आ सकते हैं, लेकिन आप किस पर ध्यान देंगे ये आपका चुनाव होता है, और वही चुनाव आपकी भावनात्मक स्थिति तय करता है। इंसान सीखने और बढ़ने के लिए बना है, दर्द को बार बार दोहराने के लिए नहीं, लेकिन सीखने के लिए रचनात्मकता जरूरी है। रचनात्मकता हमें नए मतलब देखने देती है, नई प्रतिक्रियाएं चुनने देती है।
और नए भविष्य की कल्पना करने देती हैं। रचनात्मकता के बिना हम सिर्फ अतीत को दोहराते हैं, और डर रचनात्मकता को रोक देता है। डर ध्यान को संकुचित कर देता है। वो दिमाग को सिर्फ बचाव की हालत में ले आता है। जब डर हावी होता है तो मन नई संभावनाएं देख ही नहीं पाता। इसीलिए भावनात्मक चोट खाए हुए ट्रेडर कठोर हो जाते हैं। या तो वे नियमों को बिल्कुल मशीन की तरह फॉलो करते हैं, या फिर घबराकर उन्हें तोड़ देते हैं और अनुकूलन बंद हो जाता है। मार्क यहाँ एक बहुत साफ बात कहते हैं, गलतियां असफलता नहीं होती, वे संकेत होती हैं। संकेत की आपने अभी कुछ नहीं सीखा है, लेकिन समाज हमें इसके उलट सिखाता है। गलतियों को शर्म से जोड़ देता है, सजा से जोड़ देता है, और यही सोच ट्रेडिंग में भी चली आती है। इसलिए ट्रेडर रुक जाने से ज्यादा गलतियों से डरते हैं, और गलतियों का डर सीख को रोक देता है। मार्क बताते हैं, जब आप गलतियों को तटस्थ नजर से देखते हैं तो ऊर्जा बदल जाती है। डर की जगह जिज्ञासा आ जाती है, टाल मटोल की जगह जागरूकता आ जाती है, और सिर्फ यही बदलाव पूरे ट्रेडिंग व्यवहार को बदल सकता है। मार्क ये भी बताते हैं कि मानसिक ऊर्जा को सही तरह से संभालने से क्या क्या बदलता है। सबसे पहले अंदर से सुरक्षा की भावना आती है। जब आपको भरोसा होता है कि आप हालात के अनुसार ढल सकते हैं, तो अनिश्चितता डरावनी नहीं लगती। आत्मविश्वास बनावटी नहीं रहता, वो ठोस आधार पर खड़ा होता है। दूसरा, संतुष्टि बढ़ती है। जब सीखना चलता रहता है तो निराशा कम हो जाती है। आप न खुद से पूर्णता मांगते हैं, न बाजार से। तीसरा, अंतर्ज्ञान बेहतर होता है। अंतर्ज्ञान कोई अंदाजा नहीं है, वो तब उभरता है जब भावनात्मक रुकावटें हट जाती हैं। जब डर नजर को नहीं रोकता तो समझ अपने आप सामने आती है। चौथा, विवेक पैदा होता है। विवेक ज्ञान नहीं है, वो भावनात्मक भार से मुक्त समझ है। वो तब आता है जब आप हालात को बिना विरोध के देखते हैं। मार्क कहते हैं, यही विवेक ट्रेडर को कहते फ्रंचाइजर्स बिना डरे पैटर्न देखने देता है और बिना हिचकिचाए काम करने देता है। मानसिक ऊर्जा दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप बार बार दर्दनाक ट्रेड याद करते हैं तो डर मजबूत होता है। अगर आप उन्हें शांत होकर देखते हैं तो सीख मिलती है। घटना वही है, नतीजा अलग है। इसीलिए मार्क कहते हैं, बदलाव की शुरुआत तैयारी से होती है। अलग तरह से सोचने की तैयारी, पुराने परिचित दर्द को छोड़ने की तैयारी, विकास को अपनाने की तैयारी। विकास शुरुआत में असहज होता है, बदलाव हमेशा असहज होता है, लेकिन जब मानसिक ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है तो पुराने घावों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, मान्यताएं नरम हो जाती हैं, लचीलापन लौट आता है। मार्क साफ कहते हैं, वे आपसे भावनाएं दबाने को नहीं कह रहे, वे आपसे भावनाओं को समझने और सही दिशा देने को कह रहे हैं। जब मानसिक ऊर्जा संभाली जाती है तो डर फैसले नहीं चलाता। जब डर कमजोर पड़ता है तो काम करना सहज हो जाता है, और जब काम सहज होता है तो निरंतरता संभव हो जाती है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग ताकत कोई रणनीति नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत है अपनी अंदर की ऊर्जा को संभालने की क्षमता। और जब वो ऊर्जा डर की बजाय सीख के साथ जुड़ जाती है तो ट्रेडिंग लड़ाई नहीं लगती, वो एक कला लगने लगती है। अध्याय 14, परिवर्तन लाने की तकनीकें। दोस्तों, अब तक मार्क डगलस हमें यह समझा चुके हैं कि ट्रेडर क्यों संघर्ष करते हैं, डर कैसे काम करता है, मान्यताएं कैसे बनती हैं, यादें और मानसिक ऊर्जा हमारे व्यवहार को कैसे चलाती हैं। अब वो सबसे अहम सवाल पर आते हैं, वास्तव में बदलाव कैसे आता है? कुछ समय के लिए नहीं, प्रेरणा से नहीं, बल्कि उस स्तर पर जहां पुरानी मान्यताएं अपनी पकड़ खो देती है। मार्क एक आम गलतफहमी से शुरुआत करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मान्यताओं को मिटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार कोई मान्यता बन जाती है तो वो पूरी तरह गायब नहीं होती, लेकिन और यही सबसे जरूरी बात है, उस मान्यता से उसकी भावनात्मक ऊर्जा छीनी जा सकती है। और जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो वो मान्यता आपके व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाती। दोस्तों, यही असली बदलाव है। मार्क बताते हैं कि चेतन मन के पास एक खास शक्ति होती है। वो ऐसे विचार चुन सकता है जो मौजूदा मान्यताओं से मेल नहीं खाते। परिवर्तन की शुरुआत यहीं से होती है। हर बार जब आप अलग तरह से सोचने का चुनाव करते हैं तो आप मानसिक वातावरण में नई ऊर्जा डालते हैं। समय के साथ ये नई ऊर्जा पुरानी मान्यताओं को कमजोर करती है,
और नई मान्यताओं को मजबूत करती है। बदलाव तुरंत नहीं होता, लेकिन वो जमा होता जाता है। मार्क यहाँ बिल्कुल साफ है। वास्तविक परिवर्तन में संघर्ष होता है। जैसे शरीर को मजबूत करने में दर्द होता है, जैसे नया कौशल सीखने में असहजता होती है, वैसे ही मानसिक बदलाव में भी असुविधा होती है। लेकिन यह असुविधा असफलता नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि बदलाव हो रहा है। दोस्तों, मार्क द्वारा बताई गई सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है लेखन। ये सिर्फ भावनाएं लिख देने की प्रक्रिया नहीं है। लेखन अवचेतन मान्यताओं को चेतन स्तर पर ले आता है, और जो दिखने लगता है उसकी जांच की जा सकती है। मार्क एक सरल अभ्यास बताते हैं। मैं हूं से शुरू होने वाले वाक्य लिखिए, बिना सोचे, बिना रोके। फिर उनमें से तथ्यात्मक बातें हटा दीजिए। जो बचेगा वो आपकी पहचान से जुड़ी मान्यताएं होंगी, और वहां आपको विरोधाभास दिखाई देंगे। एक ही व्यक्ति के अंदर उल्टी मान्यताएं, यही आंतरिक संघर्ष है, और यही संघर्ष मानसिक ऊर्जा को खत्म करता है। जैसे ही आप इन्हें पहचानते हैं, आप इनके नियंत्रण से बाहर आने लगते हैं। मार्क एक और महत्वपूर्ण तकनीक बताते हैं, सही सवाल पूछना। ऐसे सवाल नहीं, मैं ऐसा क्यों हूं, बल्कि ऐसे सवाल, क्या ये मान्यता मेरे लिए उपयोगी है? क्या ये मुझे बेहतर ट्रेडिंग करने में मदद करती है? क्या ये अनिश्चितता की सच्चाई से मेल खाती है? दोस्तों, मान्यताएं सत्य नहीं होती, वे सिर्फ व्याख्याएं होती हैं जो कभी जरूरी लगती थीं। अगर कोई मान्यता अब आपके काम की नहीं है, तो उसे पकड़े रखना जरूरी नहीं है। मार्क आत्म अनुशासन को भी एक अलग नजर से समझाते हैं। आत्म अनुशासन का मतलब डर के खिलाफ खुद को जबरदस्ती चलाना नहीं है। इसका मतलब है कुछ समय के लिए किसी मान्यता के खिलाफ काम करना, इतना कि वह मान्यता अपनी शक्ति खो दे। जैसे कोई छोटा सा काम जो आप अक्सर टालते हैं, जब आप उसे पूरा करते हैं तो एक नया अनुभव बनता है, और मैं नहीं कर सकता या मैं ऐसा नहीं हूं जैसी मान्यताएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। हर पूरा किया गया कदम नई पहचान के पक्ष में सबूत बन जाता है। आत्मविश्वास एक बड़ी जीत से नहीं बनता, वह लगातार किए गए छोटे प्रयासों से बनता है। मार्क सकारात्मक कथनों की भी बात करते हैं, प्रेरणा के रूप में नहीं, बल्कि विश्वासों को बदलने के औजार के रूप में। जब सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, तो ये कथन मानसिक वातावरण में नई विचार ऊर्जा डालते हैं। लेकिन वो साफ कहते हैं, अगर करने की इच्छा नहीं है तो शब्द कुछ नहीं बदलते। सकारात्मक विचार इतने विश्वसनीय होने चाहिए कि मन उन्हें सुन सके, और इतने दोहराए जाने चाहिए कि उनसे परिचितता बन जाए। परिचय स्वीकृति बनता है, और स्वीकृति नया विश्वास। इस अध्याय में कंफर्ट जोन की बात दी आती है। हर मान्यता एक सुरक्षित क्षेत्र बनाती है। उसके अंदर सब जाना पहचाना लगता है, उसके बाहर अनिश्चितता होती है। बदलाव के लिए बार बार इस सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ता है, बिना खुद को दोष दिए। मार्क बताते हैं कि कई ट्रेडर बदलाव छोड़ देते हैं क्योंकि वे तुरंत नतीजे चाहते हैं। जैसे ही असुविधा आती है, वे सोचते हैं कुछ गलत है। लेकिन असहजता इस बात का संकेत है कि आप पुराने ढर्रे पर नहीं चल रहे। मार्क कहते हैं, विश्वास बदलना एक नए वातावरण में जाने जैसा है। गलतियां होंगी, असहजता होगी, तालमेल नहीं बैठेगा, और ये सब सामान्य है। खुद को दोष मत दीजिए। निर्णय देना पुरानी मान्यताओं को मजबूत करता है, अवलोकन उन्हें कमजोर करता है। अस्थायी बदलाव सिर्फ समझ से नहीं आता, वो आता है बार बार किए गए सचेत चुनाव से। अलग तरह से सोचने का चुनाव, अलग तरह से काम करने का चुनाव, बिना पूर्वाग्रह के खुद को देखने का चुनाव। समय के साथ मानसिक वातावरण अपने आप बदलने लगता है। डर की तीव्रता कम हो जाती है, मान्यताएं नरम पड़ जाती हैं, व्यवहार अपने आप मेल खाने लगता है। मार्क आसान रास्ता नहीं दिखा रहे, वे वास्तविक रास्ता दिखा रहे हैं। और जो ट्रेडर इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार होता है, उसके लिए अनुशासन संघर्ष नहीं रह जाता, वह सामंजस्य का स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। अध्याय 15, शासित ट्रेडर कैसे बने। दोस्तों, इस अध्याय में मार्क डगलस आखिरकार सारी बातों को एक साथ जोड़ देते हैं। मनोविज्ञान, अंदर का काम, मानसिक तैयारी, सब कुछ अब सीधे बाजार की कीमतों और असली ट्रेडिंग फैसलों से जुड़ जाता है। वो एक बहुत साधारण लेकिन बेहद अहम बात याद दिलाकर शुरुआत करते हैं। कीमतों में उतार चढ़ाव सिर्फ और सिर्फ ट्रेडरों की गतिविधियों से होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना इंडिकेटर,
न खबरें, न राय, सिर्फ लोग जो खरीदते हैं, जो बेचते हैं, जो होल्ड करते हैं और जो बाहर निकलते हैं। जब ये बात गहराई से समझ में आ जाती है तो बाजार रहस्यमय लगना बंद हो जाता है। मार्क बताते हैं कि हर कीमत की चाल उन ट्रेडरों के बीच संतुलन या असंतुलन को दिखाती है, जो मानते हैं कि कीमत बढ़ेगी और जो मानते हैं कि कीमत गिरेगी। जब खरीदने वालों की संख्या बढ़ती है तो कीमत ऊपर जाती है, जब बेचने का दबाव बढ़ता है तो कीमत नीचे आती है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, यही बाजार की सच्चाई है। दोस्तों, इसीलिए डगलस कहते हैं कि अनुशासित ट्रेडिंग की शुरुआत भविष्यवाणी से नहीं होती, ये शुरुआत होती है ट्रेडर के मन को समझने से। हर ट्रेडर यह मानकर ट्रेड करता है कि वो सही है और उसी समय कोई दूसरा ट्रेडर पूरे भरोसे के साथ उल्टी दिशा में ट्रेड करता है। यही असहमति बाजार को चलाती है, लेकिन जैसे ही कीमत हिलती है मान्यताएं बदलने लगती हैं। कुछ ट्रेडर और आत्मविश्वासी हो जाते हैं और टिके रहते हैं, कुछ को शक होने लगता है और वे बाहर निकल जाते हैं। कुछ नए ट्रेडर देर से प्रवेश करते हैं और कुछ लोग मुनाफा बुक कर लेते हैं। यही सब मिलकर पैटर्न बनाते हैं। मार्क बताते हैं कि पुराने हाई और पुराने लो सिर्फ तकनीकी स्तर नहीं होते, वे मानसिक संदर्भ बिंदु होते हैं। लोग याद रखते हैं कि उन्होंने कहां खरीदा था, कहां नुकसान हुआ था, कहां मुनाफा मिला था। जब कीमत दोबारा उन स्तरों पर आती है तो भावनाएं जाग जाती हैं। इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं, रेखाओं की वजह से नहीं, मानवीय स्मृति और विश्वासों की वजह से। दोस्तों, अनुशासित ट्रेडर इस बात को समझते हैं। वे स्तरों को जादू नहीं मानते, वे उन्हें ऐसे क्षेत्र मानते हैं जहां ट्रेडरों के व्यवहार में बदलाव आ सकता है। जब बाजार पिछले हाई को तोड़ता है तो एक गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश जाता है। शॉर्ट ट्रेडर नुकसान में फंस जाते हैं और बाहर निकलने लगते हैं, और जो लोग बाहर खड़े थे उन्हें कुछ छूट जाने का डर लगता है और वे खरीदने लगते हैं। तेजी इसलिए नहीं आती कि बाजार ने ऊपर जाने का फैसला किया, तेजी आती है क्योंकि लोगों ने भावनात्मक प्रतिक्रिया दी। अनुशासित ट्रेडर इन भावनाओं में नहीं बहते, वे उन्हें देखते हैं। वे खुद से पूछते हैं, यहां कौन फंसा हुआ है, कौन बाहर जा रहा है और किसके पास अभी नियंत्रण है। ये नजरिया उन्हें निष्पक्ष बनाए रखता है। दोस्तों, अनुशासन का मतलब कठोर होना नहीं है। अनुशासन का मतलब है तालमेल बिठाना, उस पक्ष के साथ तालमेल जो इस समय बाजार को चला रहा है। अगर आप कीमत को नहीं चला सकते तो सबसे समझदारी यही है कि आप पहचानें कौन चला रहा है और उसके साथ चलें। इसके लिए विनम्रता चाहिए, अपनी राय छोड़ने की हिम्मत चाहिए, गलत साबित होने को स्वीकार करने की क्षमता चाहिए और बिना ड्रामा किए बाहर निकलने की तैयारी चाहिए। मार्क कहते हैं, अनुशासित ट्रेडर कीमतों से बहस नहीं करते, वे कीमतों को सुनते हैं। अब वो क्रियान्वयन की बात करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर सोचते हैं कि एग्जीक्यूशन की समस्या हिम्मत की कमी से आती है। मार्क बताते हैं, असल वजह डर है और वो डर मान्यताओं से आता है। अगर आपको लगता है कि नुकसान अस्वीकार्य है तो आप हिचकेंगे। अगर आपको लगता है कि गलत होना बहुत दर्दनाक है तो आप टालेंगे। अगर आपको लगता है कि नतीजे पहले से पता होने चाहिए तो आप रुक जाएंगे। अनुशासन तभी अपने आप आता है जब आपकी मान्यताएं आपके काम का साथ देती हैं। दोस्तों, इसीलिए अनुशासन थोपा नहीं जा सकता, वो अंदर से बनता है। जब आपकी सोच अनिश्चितता की सच्चाई से मेल खा जाती है तो काम करना आसान हो जाता है। तब ट्रेडर खुद से लड़ता नहीं, सिस्टम कहे तो एंट्री करता है। हालात बदलें तो बाहर निकल जाता है। नतीजों को बिना भावनात्मक बोझ के स्वीकार करता है। ये उदासीनता नहीं है, ये पेशेवर सोच है। मार्क एक और अहम फर्क बताते हैं, आशा और वास्तविक क्षमता के बीच का फर्क। आशा सकारात्मक सोच से आती है, लेकिन वास्तविक क्षमता व्यवहार को देखने से दिखती है। अनुशासित ट्रेडर इस फर्क को पहचानते हैं। वे इसलिए ट्रेड नहीं करते क्योंकि उन्हें हलचल चाहिए, वे इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि सबूत दिखाते हैं कि बाजार पहले से हिल चुका है। मार्क यहां बहुत साफ कहते हैं, बाजार आशा को इनाम नहीं देता, वह व्यवहार के साथ चलने को इनाम देता है। अनुशासन का मतलब यह समझना भी है कि हर ट्रेड एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। एक ट्रेड आपको सफल नहीं बनाता, एक नुकसान
आपको असफल नहीं बनाता। अनुशासित ट्रेडर प्रक्रिया पर ध्यान देता है और समय के साथ यही प्रक्रिया एक गहरा आत्मविश्वास बनाती है। भावनात्मक आत्मविश्वास नहीं, संरचनात्मक आत्मविश्वास। उसे पता होता है वो कौन है, वो क्या करता है और वो कैसे प्रतिक्रिया देता है, और यही आत्मविश्वास उसकी ट्रेडिंग में साफ दिखाई देता है। दोस्तों, अनुशासित ट्रेडिंग का मतलब बाजार को नियंत्रित करना नहीं है। इसका मतलब है अनिश्चितता के साथ अपने रिश्ते को संभालना। जब ये रिश्ता ठीक हो जाता है तो कीमतों की चाल डरावनी नहीं लगती, और जब डर खत्म होता है तो स्पष्टता अपने आप आ जाती है। अध्याय 16, फलता के चरण। दोस्तों, मार्क डगलस यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साफ करते हैं। आत्म अनुशासन का मतलब खुद को पैसा कमाने के लिए मजबूर करना नहीं है। आत्म अनुशासन का मतलब है बाजार जैसी भी स्थिति में हो, आप अपना ध्यान सीखने की प्रक्रिया पर और सही व्यवहार पर बनाए रखें। जैसे ही ये समझ आती है, दबाव अपने आप कम होने लगता है। मार्क डगलस के अनुसार सफलता का मतलब परिणामों को नियंत्रित करना नहीं है। सफलता का मतलब है परिणामों के साथ अपने रिश्ते को नियंत्रित करना। आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उसे कैसे समझते हैं और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जब ये बात अंदर बैठ जाती है तो निराशा धीरे धीरे कम होने लगती है। मार्क बताते हैं कि सफलता में सबसे बड़ी रुकावट डर है, लेकिन यह डर बाजार का डर नहीं होता। यह डर मान्यताओं से पैदा होता है। डर नजर को सीमित कर देता है, विकल्प कम कर देता है और सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। सफल ट्रेडर डर के बिना ट्रेड करना सीखते हैं, इसलिए नहीं कि डर खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए कि डर अब फैसले नहीं चलाता। और यह कैसे होता है? आत्मविश्वास से। ट्रेडर में आत्मविश्वास तब बनता है जब वो नियम बनाता है और लगातार उनका पालन करता है, खासकर तब जब नियमों का पालन करना असहज लगता है। हर बार जब आप अपने नियमों पर चलते हैं तो आप खुद पर भरोसा बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे भरोसा बढ़ता है, डर कमजोर पड़ने लगता है। दोस्तों, मार्क यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपको बाजार से निश्चितता नहीं चाहिए होती, आपको आश्वासन नहीं चाहिए, आपको सही साबित होना जरूरी नहीं होता, आपको गारंटी नहीं चाहिए होती। आपको बस ये पता होता है कि हालात जैसे भी हों, आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, और यही काफी है। इस अध्याय में एक और अहम बात है, नुकसान और छूटे हुए मौकों को नए नजरिए से देखना। नुकसान होना तय है, कुछ मौके छूटेंगे ही। बाजार कभी रुकता नहीं, हमेशा एक और अवसर आएगा। लेकिन जब ट्रेडर छूटे हुए मौकों के बारे में बार बार सोचते रहते हैं तो बेचैनी पैदा होती है, और वही बेचैनी उन्हें जल्दबाजी में गलत ट्रेड करने पर मजबूर करती है। सफल ट्रेडर इस भ्रम को समझते हैं। वे जानते हैं कि बाजार समय के साथ अनगिनत मौके देता है। एक ट्रेड छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात यह है कि आप अगले ट्रेड के लिए मानसिक रूप से तैयार हों। यह सोच हताशा को खत्म कर देती है। मार्क शिक्षा पूंजी की भी बात करते हैं। वो बताते हैं कि नुकसान को व्यक्तिगत असफलता नहीं समझना चाहिए। नुकसान सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब नुकसान पहले से तय और स्वीकार किए हुए होते हैं तो डर खत्म हो जाता है। नुकसान एक व्यावसायिक खर्च बन जाता है, भावनात्मक चोट नहीं। इस स्वीकृति से दिमाग खुलता है, सीख तेज होती है, समझ बेहतर होती है और क्रियान्वयन साफ होता है। इस अध्याय में फोकस पर भी जोर दिया गया है। मार्क चेतावनी देते हैं कि एक साथ सब कुछ जानने की कोशिश भ्रम पैदा करती है। बहुत ज्यादा जानकारी हिचकिचाहट लाती है। सफल ट्रेडर एक समय में एक ही पैटर्न पर ध्यान देते हैं। वे सीखते हैं कि खास हालात में बाजार कैसे व्यवहार करता है। पहले उसमें महारत हासिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यही असली धैर्य है। एक औसत सिस्टम अगर लगातार सही तरीके से चलाया जाए तो वो एक बेहतरीन सिस्टम से बेहतर होता है जो भावनाओं के साथ चलाया जा रहा हो। क्रियान्वयन के लिए अनुशासन चाहिए, अनुशासन के लिए मान्यताओं का तालमेल चाहिए। इसीलिए संभावनाओं के आधार पर सोचना बहुत जरूरी है। हर एक ट्रेड का नतीजा अनिश्चित होता है, लेकिन ट्रेडों की एक श्रृंखला में संभावनाएं काम करती हैं। जब आप संभाव्यता के नजरिए से सोचते हैं तो एक एक नतीजे का भावनात्मक असर कम हो जाता है। नुकसान बस एक डेटा पॉइंट होता है, जीत
बस एक घटना होती है और कुछ नहीं। मार्क वस्तुनिष्ठता को एक मुख्य कौशल मानते हैं। वस्तुनिष्ठता तब आती है जब आप बाजार से कुछ मांगना छोड़ देते हैं, जब आप ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि बाजार आपके हिसाब से चले, जब आप सभी संभावनाओं को स्वीकार करते हैं तो नजर साफ हो जाती है। सफल ट्रेडर अपनी भावनात्मक स्थिति पर लगातार नजर रखते हैं। वे अपने विचारों को बिना जुड़ाव के देखते हैं। अगर डर उठता है, अगर खुद को सही ठहराने की इच्छा आती है, तो वे रुक जाते हैं। ये जागरूकता भावनात्मक फैसलों को रोक देती है। मार्क के अनुसार बाजार लगातार बात करता रहता है, लेकिन उसे वही ट्रेडर सुन पाते हैं जो भावनात्मक रूप से तटस्थ होते हैं। और ये तटस्थता स्वीकृति से आती है। अनिश्चितता की स्वीकृति, हानि की स्वीकृति, जिम्मेदारी की स्वीकृति। सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है जिसका अभ्यास हर दिन किया जाता है। हर फैसला अनुशासन को मजबूत करता है। हर ट्रेड एक प्रतिक्रिया देता है। हर नतीजा मान्यताओं के तालमेल को दिखाता है। जो ट्रेडर इस प्रक्रिया को अपनाता है वो परिणामों के पीछे भागना छोड़ देता है और निरंतरता बनाने पर ध्यान देना शुरू कर देता है। अध्याय 17। अंतिम नोट। दोस्तों, इस आखिरी हिस्से में मार्क डगलस पूरी यात्रा को एक बहुत ही निजी सच्चाई तक ले आते हैं। एक ऐसी सच्चाई जिससे कई ट्रेडर बचते रहते हैं, लेकिन आखिरकार हर किसी को इसका सामना करना ही पड़ता है। आपका ट्रेडिंग अनुभव इस बात का प्रतिबिंब है कि आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। बाजार नहीं, सिस्टम नहीं, रणनीति नहीं। ट्रेडिंग एक दर्पण की तरह काम करती है। हर फैसला जो आप लेते हैं, हर ट्रेड जिसे आप पकड़कर रखते हैं या छोड़ देते हैं, हर नियम जिसे आप मानते हैं या तोड़ते हैं, ये सब आपके आत्मविश्वास और आपके आत्म मूल्यांकन को दिखाते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप साफ और निर्णायक फैसले लेते हैं। अगर आपको खुद पर शक है तो आप हिचकते हैं। अगर आप खुद का सम्मान करते हैं तो आप अपनी पूंजी की रक्षा करते हैं। और अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो आप अनावश्यक जोखिम लेते हैं। दोस्तों, ये भविष्यवाणी पर भरोसा करने की बात नहीं है। ये इस भरोसे की बात है कि आप अपने ही हित में काम कर सकते हैं। ट्रेडर उतना ही पैसा कमाते हैं जितना वे खुद को योग्य समझते हैं। ये विश्वास ज्यादातर अचेतन होता है। ये सालों के अनुभवों से बनता है। सफलता से, असफलता से, तारीफ से, आलोचना से। कुछ ट्रेडर एक स्तर तक मुनाफा कमाने में सहज रहते हैं। उसके बाद अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। वे जल्दी निकल जाते हैं। वे मुनाफा वापस दे देते हैं। वे जीत के बाद ट्रेड करना बंद कर देते हैं। यह बदकिस्मती नहीं है, यह विश्वास है। मार्क डगलस यहां बिल्कुल साफ है। समृद्धि बाजार से नहीं आती। ये तब आती है जब आत्म मूल्यांकन मजबूत होता है। जब ट्रेडर सच में खुद को पसंद करते हैं, खुद का सम्मान करते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं, तो उनका व्यवहार बदल जाता है। वे धैर्य से इंतजार करते हैं। वे स्पष्टता से ट्रेड करते हैं। वे बिना खुद को कोसे नुकसान स्वीकार करते हैं। और इस वजह से वे इतने लंबे समय तक टिके रहते हैं कि संभावनाएं अपना काम कर सकें। दोस्तों, मार्क का उद्देश्य झूठी सकारात्मक सोच थोपना नहीं है। उनका उद्देश्य उन मान्यताओं को हटाना है जो आत्मसम्मान को सीमित करती हैं। ट्रेडिंग में सफलता निडर बनने से नहीं आती, ये ईमानदारी से आती है। अपने डर के साथ ईमानदारी, अपने विश्वासों के साथ ईमानदारी और अपनी जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी। जो ट्रेडर फोपा बिना खुद को दोष दिए जिम्मेदारी स्वीकार करता है, वो तेजी से आगे बढ़ता है। और जो ट्रेडर हर चीज के लिए बाजार को दोष देता है, वो वहीं अटका रहता है। मार्क डगलस हमें एक शांत लेकिन गहरी सलाह देकर छोड़ते हैं। जो कुछ आपको सीखना है उस पर ध्यान दें। अपने अंदर के विकास पर ध्यान दें। प्रक्रिया का सम्मान करें। जैसे जैसे आप बदलते समय के साथ ढलते हैं, आपकी मान्यताएं फैलती हैं। जैसे जैसे मान्यताएं फैलती हैं, व्यवहार बदलता है। और जैसे जैसे व्यवहार बदलता है, नतीजे भी बदलते हैं। रातों रात नहीं, किसी जादू से नहीं, लेकिन तय रूप से। दोस्तों, बाजार आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका शिक्षक है। और आप अपने बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, उतना ही साफ आपको यह दिखेगा। यही वो असली अनुशासन है जो मार्क डगलस आपको देना चाहते थे। दोस्तों, अगर आप अंत तक मेरे साथ बने रहे तो दिल से धन्यवाद। ये किताब आसान नहीं है, लेकिन ये ईमानदार है। और अगर आप इसके संदेश को
सच में समझ लेते हैं तो ये सिर्फ आपकी ट्रेडिंग नहीं, आपकी सोच भी बदल सकती है। अगर इस वीडियो से आपको ट्रेडिंग मनोविज्ञान थोड़ा और साफ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे उन ट्रेडरों तक ये बात पहुंचती है जो चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो बार बार वही गलतियां दोहराता है। कभी कभी सही समय पर सुनी गई एक बात सब कुछ बदल देती है। और अगर आप ट्रेडिंग, मनोविज्ञान, अनुशासन, मानसिकता और वित्तीय व्यवहार पर और गहराई से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आखिर में एक पंक्ति याद रखिए, जिस दिन आप अपने मन को समझ लेते हैं उस दिन बाजार आपको नियंत्रित करना बंद कर देता है। सुनने के लिए धन्यवाद।